स्मार्ट बन के नहीं जाया जाता है, कहीं सेट बन के जाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके शरीर, आपके वस्त्रों पे ध्यान दे रहा है तो वो आप पर कभी ध्यान नहीं दे पाएगा। यदि आप इसी चीज में लगे कि मैंने बहुत अच्छी सुगंध लगा रखी है, बहुत अच्छी परफ्यूम की खुशबू आ रही है, मेरे जूते बड़े कमाल है, मेरी तो घड़ी बहुत महंगी है, तो आप उसी में घुसे रहोगे, आप दूसरे के ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी इस चीज के चक्कर में मत रहो कि कौन कैसा बनकर जा रहा है। ये समय आता है, अपने आप एक परफ्यूम का नंबर आता है, लग लेता है, टाइम से आ गया। अपने आप किसी शर्ट का नंबर आता है, लग ली, पहन ली। ये समय आता है, और अच्छे और बुरे लगना ये एक समय के बाद खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ अच्छे लगना चाहिए। आप अच्छे ही लग रहे हैं, आप खुद पे फिदा हैं, अपने प्यार में पागल हैं, दीवाने हैं। छोटे बच्चे को देखा है, साला हमेशा ही खुश रहता है, हमेशा ही मस्त रहता है। क्या गंदगी, क्या नैपी से मतलब, क्या जमीन पे गिरा, कुछ पड़ा, क्या लफड़ा, वो मूलाधार में जाता ही नहीं। कई बार तो कई बच्चे जिद करते हैं वो फटी कपड़ा ही पहनूंगा। माँ बाप से जिद करेंगे कि वो फटा हुआ कपड़ा ही पहनना है। उनको आप पानी में छोड़ दीजिए, वो पानी का जब तक फिलार नहीं कर लेंगे ना, 10 जगह गंद नहीं फैला देंगे। गंद मीन स्वतंत्र, बंधन मुक्त, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता, मजा नहीं आता है। इसलिए वो मूलाधार में जाता ही नहीं, और वही आनंद में रहता है, और वही सुख है, और वही आज का हमारा टॉपिक है, स्पिरिचुअल सेक्स। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए, धन्यवाद। ये तांत्रिक सेक्स नहीं है, चलो ये वाला लगा लो, इसका नाम बता दिया तो क्या पता वही चीज हो। ये आध्यात्मिक सेक्स है। नमस्कार। पेटी होली खत्म। सर आजकल तो लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं। बढ़िया मोबाइल होना चाहिए, एप्पल का होना चाहिए, इसका ये 1.5 लाख का है, मेरा 1.25 लाख का। ये फीलिंग आ जाती है कि मैं स्वयं दूसरे को इम्प्रेस शायद ना कर सकूंगा, क्योंकि मैं जब स्वयं अकेले में बैठा होता हूँ या बैठी होती हूँ तो मुझे स्वयं के बारे में बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा कुंठा सी महसूस होती है। मैंने क्या कमा लिया यार, मेरे यार दोस्त भाई बंधु कितना ऊपर जा चुके हैं, मैं तो कहीं हुई नहीं, तो मैं क्या करूं, स्वयं को कैसे खुश करूं। कुछ बड़ा सा फोन ले लूं, महंगी सी गाड़ी, बड़ा से प्यारे से जूते, अच्छा कुछ धन के द्वारा दिखाने योग्य। जिसके पास धन नहीं वो बल के द्वारा दिखाता है, और जिसके पास वो नहीं वो बोतल पीने के बाद। क्या करें, स्वयं को कंफ्यूज कैसे करें मनुष्य, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो सुख और दुख में ही फंसा रह जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सुख और दुख क्या है, और ये आनंद की स्थिति क्या है। आनंद की स्थिति सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल ही अलग, उसका कोई सुख और दुख से लेना और देना नहीं है। यही स्पिरिचुअल सेक्स है। 3 तल होते हैं, एक स्थिर होता है, बिल्कुल स्टेबल, स्थिर, एक स्थिर तल होता है, स्थिर स्टेबल, बिल्कुल हिल नहीं सकता, फिक्स जड़। एक तरल होता है जो हिल भी सकता है, टिक भी सकता है। जिस चीज को हम अपने जीवन में प्रेम कहते हैं, वो सारा प्रेम सेक्स है। किसी भी चीज को हम बहुत प्यार करते हैं, मान लेते हैं एक खास किस्म की बर्फी को हम बड़ा प्यार करते हैं, आए इस बर्फी को देख के मुंह में पानी आता है, जैसे इस सोफे को देख के मेरा दिल ललचा गया, जैसे इस मकान को देख के मजा आ गया। ये सेक्स है, मन का सेक्स है, तन का, धन का, जीव का, ये सब स्वाद चलते हैं। सेक्स को मात्र इंटरकोर्स ना समझें, सेक्स हर समय जीवन को जीना और उसके लिए ललायित होते रहना, यही सेक्स है। इसकी परिभाषा बहुत विस्तृत है, और हम इसको गंदे और भद्दे नजरिए से लेकर चलते हैं। ये बहुत पवित्र चीज है, ये स्थिर है, ये एक स्थिर विवाह की तरह है। जैसे शुरुआत में हिंदू समाज में ये चीज बनाई गई है कि भाई ना लड़की लड़के को जानती है, ना लड़का लड़की को जानता है, इनको शादी करके दफा कर दो। अब उनके बीच प्यार नहीं है, बड़े स्थिर है वो, फिक्स, समाज के दायरों से, चीजों से, रिश्तों से, नियमों से बड़े जबरदस्त बंधन में होते हैं। ऐसा बंधन होता है कि टूटता नहीं। अब उनके बीच पूरे जन्म हो सकता है प्रेम ना। प्रेम बड़ी तरल चीज है, तरल, चंचल, भाई प्यार है, रोमांस है, जिंग है। कितने पति पत्नी हैं जिनके लाइफ में जिंग नहीं है, कितने प्रेमी हैं जिनके लाइफ में जिंग नहीं है, सिर्फ पकड़ कर बैठे हैं क्योंकि अब विवाह हो गया। ये स्थिर बुद्धि होती है, इसमें प्रेम का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें सेक्स भी होता है, शारीरिक तो इसलिए होता है क्योंकि शरीर का हो रहा है, और शरीर जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, बुद्धिजीवी नहीं। कोई शरीर से धन कमाता है वो रिक्शे वाला होता है, कोई दिमाग से धन कमाता है वो दिमागदार होता है, स्मार्ट व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कृपा से धन कमाता है। आपने बड़े बड़े नालायक देखे होंगे जिनको नालायक कहते हैं। नालायक बनना सबसे कठिन काम है, सबसे ज्यादा कठिन है नालायक हो जाना। उनको
स्पिरिचुअल कृपा, कृपा से, ईश्वर की दया से मिलता है सब। जब ये प्रेम, धन, मकान, चीजें कृपा से मिलती हैं, वही समझ के चलिए आपके जीवन में ईश्वर की कृपा बरस रही है, और वही स्पिरिचुअल सेक्स है, वही आपका आध्यात्मिक आनंद है। हिंदी रूपांतरण इसका आध्यात्मिक आनंद है। आध्यात्मिक, संसारिकता से परे। जब संसारिकता से परे की बात होती है तो आप शरीर से ऊपर उठ चुके होते हैं, ये स्थूल काया है। ये विवाह जो होता है बड़ा पक्का होता है, अक्सर टिकता है, इसलिए हमारे समाज के अंदर बड़े विवाह टिक जाते हैं। बाद में तो पति अलग पत्नी अलग आके मुझसे बातें करते हैं, कहाँ फंस गए गुरुजी, मार दे इसको, पर इच्छा भी नहीं है, मर भी नहीं सके, इसके बिना ही मर जाएंगे। जिस व्यक्ति से हमें प्रेम नहीं होता उसके साथ हम जीना भी चाहते हैं। ये समाज बांधता है। ये स्थिर विवाह, स्थिर प्रेम, ये एक प्रकार का ऐसा जीवन होता है जिसमें प्रेम की जगह है ही नहीं। एक प्रेम वाला होता है चंचल, विदेशों में यही विवाह होता है, प्यार करते हैं। आजकल तो यहाँ बहुत हो रहा है, बड़ा जबरदस्त प्रेम होता है, और प्रेम के बाद जब विवाह होता है, प्रेम बनता है, बढ़ता है और सेक्स होता है, तो बहुत अलग तल पे जाता है, बहुत अलग लेवल पर चला जाता है। उसमें पति और पत्नी के बीच के प्रेम द्वारा जो संतान पैदा होती है वो बड़ी चुस्त होती है, बड़ी समझदार होती है, बड़ी आउटगोइंग, बड़ी स्मार्ट होती है। वो शरीर से आगे होती है कुछ, उसका शरीर के अतिरिक्त मानसिक रूप से बंधन होता है, लेकिन मन चंचल बड़ा है, मन भागता है, टिकता नहीं है। इसका काम यह है। तो प्रेम के बाद विवाह करने वाले लोगों में अगर प्यार जिंदा नहीं रहा तो पति और पत्नी टाटा बाय बाय कर देते हैं। ये तलाक की नींव है। इसलिए प्यार होना भी बड़ी खतरनाक चीज, बड़ा ही झंझट है इसके अंदर, कैसे टिकाएं। इसलिए आजकल इतने तलाक हो रहे हैं, इतना प्रेम खत्म हो रहा है। अब ये चोटें खा के, धक्के खा के, परेशानी जूझ कर, जान कर, जीवन में अपनी औकात लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए जब जान जाती है तो एक तीसरे लेवल पर चले जाते हैं। वो संसार से परे होता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे लोग पुरुष या स्त्री के तौर पे देखें तो जब वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम शरीर से परे होता है, वो आत्मा से जुड़े होते हैं। आत्मा से जुड़ना, ये मान के चलिए आप कि उनको शरीर के जुड़ाव से लेना देना नहीं होता। मीरा को कृष्ण से आत्मा का जुड़ाव था, राधा को कृष्ण से आत्मा का जुड़ाव था। मालूम नहीं राधा थी, मीरा थी, नहीं थी, पर ये कहानियां भी यदि हैं तो समझाने के लिए हैं कि एक जुड़ाव ऐसा भी होता है जैसे माँ को जुड़ाव होता है अपनी संतान से। वो दीवानी होती है उसकी, उसे कोई लेना देना नहीं, मेरा बच्चा मेरे प्यार के कारण दुखी तो नहीं हो रहा, लेकिन उसको दुखी करती रहती है और वो लगी रहती है। वो उसका खून पी जाती है उल्टा उसके प्यार के चक्कर में। हाय मेरा बेटा, मेरे बेटे तेरे लिए मैं क्या क्या करूं और क्या करूं। अक्सर लोग ये गिनाते हैं, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने तेरे लिए ये भी करा, मैंने वहां किया, मैंने जहां किया, मैंने ये खर्चा किया। वो सब यहाँ की बात नहीं हो रही, यहाँ है उल्टा। और माँ अक्सर ये कहती है, बेटा मैंने तेरे लिए ये नहीं किया। वो यहाँ ये होता आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक प्रेम। ये भी एक प्रकार का सेक्स है जिसमें हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। जब सेक्स की क्रिया होती है तो अंतिम क्षण में जब पुरुष और स्त्री जुड़े होते हैं तो उनके बीच आत्मिक संबंध बनता है। जितने भी बच्चे पैदा होने के क्षण पर आते हैं, स्पर्म एग से फ्यूजन के लिए ताकत पकड़ता है, ये वही वाला पकड़ता है जिसके लिए स्त्री के तौर पे माँ और पुरुष के तौर पे पुरुष में आत्मिक संबंध होता है ड्यूरिंग सेक्स। जब वो जुड़ता है शरीर और आत्मा के तौर पे वो जुड़ जाते हैं। जैसे पति और पत्नी प्रेम में लिप्त हैं, लेकिन सोच है ही नहीं, सोच है ही नहीं प्रेम की, तो संतान क्या होगी? संतान माँ बाप की सगी नहीं होगी। बच्चे छोड़ जाते हैं माँ बाप को अक्सर। आप ये मान के चलिए, मैं सेक्स के उदाहरण से बता रहा हूं, आप यदि एक कंपनी खोलते हैं, उस कंपनी में कार्य शुरू करते हैं और आप उस कंपनी से आत्मा से नहीं जुड़े हैं, आप लोभ से जुड़े हैं। जैसे कई लोग कहते हैं बस बच्चे हो जाए, अब खत्म करो स्यापा, तो बॉडी पैदा हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो चाहे दिमाग से आधी हो, तो बच्चा भले जीवन भर कोई चुस्त दुरुस्त कार्य ना कर सके, लेकिन आपने काम शुरू किया और उस काम से आप जुड़े। कितना जुड़े? आत्मा से जुड़े। वो काम भी आपसे आत्मा से जुड़ेगा। जब वो जुड़ जाता है उसके द्वारा संतान होनी, क्या होना है? धन की प्राप्ति होनी है, मान की प्राप्ति होनी है, सम्मान की प्राप्ति होनी है। तो वो आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक तौर पे जुड़े हैं अगर आप काम से, तो आपको उसकी उत्तम प्राप्ति, लाजवाब प्राप्ति होती है, कमाल की चीज बन के आती है और आपको सिर्फ मिलता ही है।
यहाँ के ठीक ऊपर कृष्ण बैठा है, दूर नहीं है। इस आध्यात्मिक आनंद को देने के लिए कृष्ण तैयार बैठा है, वो देगा ही देगा, भर भर के देता है। कितनी चीजें चमत्कारिक रूप से होती हैं, वो सब कब होती हैं? जब यह आध्यात्मिक आनंद में आप होते हैं, यानी आप तन से परे हैं और फालतू के प्रेम के ड्रामे से परे हैं। फालतू के प्रेम के ड्रामे से परे, क्योंकि ये प्रेम शिकायत ही करता है। यहाँ शिकायत नहीं होती, यहाँ सिर्फ मेरा बच्चा होता है, मेरा प्यार होता है, मेरा जीवन होता है। यहाँ मौत नहीं होती, यहाँ सिर्फ जीवन होता है। तभी कृष्ण की कृपा आती है। आप ये दोनों तल छोड़ देते हैं, स्वादिष्ठाना और मूलाधार। बच्चा इसमें रहता ही नहीं, उसकी मैं होती ही नहीं, वो किसी से ईगो नहीं रखता, उसे कोई लेना देना नहीं। जब कोई बड़े शरीर का व्यक्ति भी बच्चे के समान हो जाता है, लोग उसके चरणों में आके गिरते हैं। यहां तो प्रेम सिर्फ मां कर सकती है, गुरु कर सकता है, क्योंकि इस प्रेम में चाहिए नहीं, सिर्फ देना है। हम लोग इतना प्रेम कैसे कितनी जगह कर पाते हैं? हमें हमेशा चाहिए होता है, ऑलवेज वी वॉन्ट समथिंग बैक, कुछ दे जाओ। हमें हर समय जरूरत होती है। वी आर ऑलवेज इन हंट फॉर, पलट के क्या मिलेगा। हम हर समय इसीलिए करते हैं हर काम। इसलिए हमने अपने जीवन में देखा जाए आध्यात्मिक आनंद कभी प्राप्ति नहीं किया। सर एक चीज पूछता हूँ, जैसे पलटने वाली जो सोच है, ये बहुत बार मतलब ये जानकारी मिलने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि ये स्वतः आती है, अपने आप आएगी। उस क्षण मतलब बस काउंटर कैसे करें, मतलब कभी कभी ऑब्जर्व भी ऐसा लगता है कि हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो भी वो कहता कर लिया, तो फिर और आ जाता हूँ फीलिंग के नाम पे। तो फिर इन दैट केस क्या करें? उसके लिए आपको समझना है, एक छोटी सी चीज जाननी जरूरी है। सर इसी के साथ एक जुड़ा क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। आध्यात्मिक आनंद को कैसे उससे अटैचमेंट या कैसे उसको पाए? हाँ तो बताया, बिल्कुल जुड़ा हुआ प्रश्न, कि हमें वहाँ सोच ही ना जाए उस तरह। बिल्कुल बिल्कुल उत्तम बात। इसको हम ले लेते हैं आनंद की बात। ये हो गया सुख। आनंद बड़ी गॉडली चीज है, ईश्वरीय तत्व है। ये गॉडली, कुछ ईश्वर से जुड़ी चीज है यार। अपने आप में कुछ सुखी से हैं। कैसी अजीब सी बात है। बच्चा किससे जुड़ा है? आप बच्चे को देखेंगे, छोटा सा होता है, नन्ना सा इतना। जब वो खाता है बड़े मजे में, सोता है बड़े मजे में, लाश की तरह पड़ा होता है। यही टेंशन होती है कि यार सुबह बेड में कैसे पहुंच गया, सोया तो कहीं और था। सोचिए कैसी उल्टी टेंशन हमें हुई है कभी। उसको कौन उठा के बेड पे फेंकता है? उसकी तंद्रा भंग, निद्रा भंग नहीं होती, स्लीप खराब नहीं होती। हम तो खुद ही स्लीप खराब करने में लगे रहते हैं। वो सारे समय इस चीज के लिए फिक्स रहता है, बहुत मजा आ रहा है। अब आप देखें, बच्चा पैदा हुआ इतना सा, फिर वही खेल रहा है, बड़ा 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 हो रहा है, यौवन, किशोर अवस्था, क्या मक्खन लगते हैं बच्चे। एक किशोरी और एक किशोर, बड़ा सुंदर वर्ड है कि उस लड़की को देख के, उस लड़के को देख के जीवन है महसूस होता है। यार क्या मजा आ गया इनको देख के। हम क्यों छोटे छोटे जवान यंग बच्चों को चाहते हैं? उनको देख के जोश आता है अंदर, मिरर न्यूरॉन्स ऑन होते हैं कि यार क्या मजा है इनके अंदर। वो यौवन की ओर जाते हैं। अब उसी बच्चे को 25-30 तक बहुत आगे बोल दिया, वैसे 15 से शुरू कर देते हैं माँ बाप। कूटना शुरू करते हैं, हेलो नीचे आ जा, हेलो तू ऊपर मत, नीचे आ जा, हेलो मूलाधार पे आ जा, इधर आ, डर, हेलो मैं बना कुछ स्वादिष्ठाना सोच, हेलो हेलो आर्यवाज। वो घिसता 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 ऐसे जाता है नीचे, और जो खिलाव होता है उसके अंदर ऊर्जा का, वो बुझना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। वो कमल पुष्प फूल की तरह यूं चहकता महकता है, दमकता है, और फिर वो कहता है यार चेहरा झड़ सा गया कुछ, यार बॉडी में जान नहीं है यार, हड्डियां कुछ गल सी गई हैं यार। बच्चा रोता है, कितना सुंदर रोता है, उसके रोने पे मुस्कुराहट होती है क्योंकि वो फुल ऊर्जा से रोता है। कितने मजे में रोता है। हम कैसे रोते हैं? कोई देख ना ले, कितना उल्टा चला जाती है वो जीवन की ऊर्जा। हम कैसे पुष्पित होंगे, कैसे फलित, कैसे उठेंगे, कैसे हम गुलाब की तरह खेल सकते हैं? सिर्फ तब जब हम आनंद को जान लें। गॉडली, ईश्वर ऑन है अंदर। क्या करता है बच्चा? ठेंगा कौन करता है उसके लिए? ईश्वर। मैं कहीं एक जगह लेक्चर दे रहा था, तो मैंने बोला जी कुछ मत करो। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा रोटी आएगी तोड़ के बिना खाओ, वो मुंह में कैसे जाएगी? यार बात तो जाएगा। मैंने कहा फिर या तो मम्मी खिलाएगी या नर्स खिलाएगी, शूशु पट्टी भी वही साफ करेगी। तो बुढ़े का भी यही हाल होता है और जवान का, बच्चे का भी यही हाल होता है। बच्चे को मम्मी खिलाती है, बूढ़े को नर्स। उसके शूशु पट्टी का भी अरेंजमेंट वही करते हैं। क्या करें? जब आपने छोड़ दिया, आपने बहुत पकड़ लिया तो बुढ़ापे में नर्स करती है, और बहुत ज्यादा छोड़ दिया तो माँ करती है।
ये स्वतः होता है। आपको ये गॉडली चीज है, ईश्वर ऑन है और आप खिलते चले जाते हो। और ये किसका काम है? माइंड का। इसे माइंडली बोल देते हैं हम। माइंडली सुख माइंड का काम है। सुख क्या हुआ? कुछ मिल गया, आ गया, हाथ में आ गया, पकड़ लिया। किसका हुआ ये? मैंने किया, मेरा हो गया। इसने क्या किया? छोड़ दिया। ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। हिला डुला, ईश्वर ने दे दिया। ये पकड़ लिया, ये छोड़ दिया। अब सुख के साथ आपके पास कुछ चीज आ गई। ये माइंडली गेम है। आपको कुछ मिल गया, आपको मिल गया ना, अब मिला, प्राप्ति। जो मिला, चूंकि वो है इसलिए अब वो खो सकता है का दुख शुरू हो गया। जो चीज है तो वो चली ना जाए, ये मोह शुरू हो गया। ये होता मोह। यहां हम मोह करते हैं, मोह जो है बस मेरे पास रहे। यहां हम करते हैं लोभ, और आ जाए। जो मिला हम उससे जुड़ गए, अब उसको खोने का भय। हम दुखी नहीं होना चाहते, ये मोह की बात हो रही है। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? सोच के चलिए, आप डरपोक बच्चे हैं। अब आपको घर से बाहर निकलते हैं और कॉलेज के आपके 4 सहपाठी घर से निकलते ही चौराहे पे वेट करते हैं और कूट देते हैं। तो आप क्या कहते हो? किंग कॉन्ग, मामा जी का बेटा है किंग कॉन्ग। उसके पास जाते कहते भाई तो मुझे सड़क पार करा दिया कर, ये 4 बंदे ना मुझे यार पकड़ लेते हैं। तो पट्टा पहलवान है, वो हमारे पीछे चलता है। वो छोटू सा डंडू सा आदमी आगे चल रहा है। वो 4 लड़के उसे देखते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कहते हैं यार पहलवान जा रहा है इसके साथ। अब जो पहलवान जा रहा है उसके आगे चलने वाला जो चूहा है वो भी पहलवान हो गया है। मजा आ रहा है, शहनशाह है, कोई छू के दिखाए। ये फीलिंग अपने आप आई। अब ऐसे ही आप एक दुखी व्यक्ति के साथ बैठते हैं। दुखी व्यक्ति कौन है? उसको बहुत ज्यादा चीजें खोने का डर है। उसके पास बहुत सारी प्राप्ति है। बहुत पैसे वाले बड़े दुखी होते हैं, नींद नहीं आती रात को। रिक्शे वाले कहते हैं भाई के ले जाएगा हमसे, क्या चुराएगा? 10 का नोट के अलावा कुछ है नहीं, कल फिर कमा लेंगे। क्या लूटेगा उसका? उसकी नींद देखो, उसकी तपस्या चलती, रात भर मेडिटेशन करता है। और फिर लाला जी जो होते हैं वो कहते हैं मैं मंदिर में 2 घंटे बजाय गुरु जी के पास 3 घंटे सत्संग है, मेरी नींद ना आती। अब सोचो, उसको नींद देने वाला तो तुमने पागल कर रखा है। ऐसे ही दुख सुनाने वाला क्या करता है? मैं बहुत दुखी हूँ, हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। बोले भाई साहब दिक्कत तो आपको कोई है नहीं लाइफ में, कमी तो कोई दिखती नहीं यार। मतलब रोटी पानी खाना, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में, मैं बहुत दुखी हूँ। भाई साहब अब तो बिजली का बिल, एसी का बिल नहीं चुकाया जाता। बोले यार घर में एसी चलाते हो, तो पंखा चलाए तो उसके बिल की चिंता करे तो बात। आपका तो घर में कमी कोई नहीं। मैं आपको पता नहीं कैसे पैसे जुटा रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता। बच्चे मेरे कहना नहीं मानते। बच्चे को सारे सुख दे दिए, चीजें मिल गई, वो आपका क्या करेगा कहना मान के? उसे पता बिल मेरे बाप ने पे कर दिए होते हैं, माँ ने रोटी दे दी है, उसने क्यों मानेगा? पागल है क्या वो? आप जान लो किसी शेख ने आपको गोद ले लिया, अब आप किसकी सुनोगे? आप 24 घंटे की कमिटमेंट में जियोगे, अपनी भी नहीं सुनोगे, सिर्फ अय्याशी करोगे। जब सरमाएदार सिर बैठा हो ईश्वर गॉडली, तो बच्चा चिंता करता है, सिर्फ आनंद में रहता है, बोले ऐसी तैसी। उसे पता नहीं, हम डरा डरा के बच्चे के अंदर का बच्चा बाहर निकाल के बुढ़ा अंदर घुसाते हैं। फिर वो रोता पिटता मरता, अपनी ऊर्जा तबाह करता, बुढ़ापे की ओर जाता है, अस्थि पिंजर लटक जाते हैं, समय से पहले बूढ़े हो जाता है शरीर। क्यों? हमने खराब किया। ऐसी स्थिति में हम दुख बताते हैं। आप किसी दुख बताने वाले के पास बैठो, आपके अंदर ऑन हो जाएगा दुख, देखना थोड़ी देर में। जैसे उस पहलवान लड़के के साथ दूसरे के जाने से उसमें पहलवानी आ गई थी, ताकत आ गई थी, जोश आ गया था। आप दुख वाले के साथ बैठो, अच्छा मजे की बात, उसको दुख बताने का बड़ा मजा आता है, उसको बड़ा स्वाद आता है। और कितना दुखी हूं मैं बता नहीं सकता, बताता भी रहता है और कहता मैं बता नहीं सकता मैं कितना दुखी। लेडीज कहती हैं मैं आपको सुना नहीं सकती मैं कितनी दुखी हूं, इन्होंने मुझे कितना दुखी मैं बता नहीं सकती, मैंने सास के मैं बता नहीं सकती, मेरा मुंह ना खुलवाओ। और वो चुप करा के दिखा उस टाइम को, उसे वो गले में मुठा डाल दी उसने, चुप सुन अभी तो शुरू किया, अभी तो हल्की हो रही हूं मैं। दुख बताने में बड़ा मजा आता है, बड़ा स्वाद आ रहा है, मैंने कितना दुख सहा, बड़ा स्वाद आता है। सोचिए ये दुख बड़ी प्यारी चीज है, दुखी होने में बड़ा स्वाद आता है। अच्छा सुनने वाला जब ये कह दे क्या दुख सहा आपने बाप, ओ यार उसका जीवन सार्थक हो जाता है। कहता है देखो एक कदरदान मिला है जिसने मुझे समझा। अजी आप पहले हो, देखो मेरे बाप भाई पूरी लिस्ट निकालो, उठा लो मैं
किसी ने नहीं समझा। 1,00,000 इंसान की लिस्ट होती है, पूरे दुनिया ने नहीं समझा, मुझे आपने समझा, क्योंकि आपने उसके दुख के द्वारा उसमें अहंकार भर दिया है, उसे ईगो आ गई है, मैंने क्या क्या दुख सहे। मम्मियां करती हैं बेटों के साथ, तुझे पता नहीं कितनी रात तेरे लिए जाग जाग के गुजारी है। ऐसा नहीं है, माँ रो रही है यार, उसे नहीं समझ आता, ऐसा पल्ले नहीं पड़ता, बच्चे तो भोलू होते हैं। वो कहता है मेरी माँ रो रही है, मुझे नहीं पता क्यों रही, अच्छा मेरी वजह से रो रही हो, कहता वो तो बक गया। ब्लैकमेल करती, मतलब ड्रामा करती मम्मियां भी, क्यों? दुख का बखान हो रहा है। आप अपने जीवन में दुख का बखान करते हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने जीवन में लाए हुए सुख के कारण बर्बाद हो रहे हो, और ये सुख चूंकि आप भोग नहीं रहे इसलिए आपको आनंद नहीं देगा, क्योंकि आपसे त्यागा तो जा ही नहीं रहा ना। हम चाहते क्या सारे समय, बाबा जी मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में दुख ना हो। अगर भगवान आज प्रकट हो जाए हमारी तपस्या से खुश होके, हम पहली चीज बोलेंगे भगवान मेरे सारे दुख कर ले। भगवान उसी दिन कटोरा थमा देगा, हाथ में सब छीन लेगा। अगर ले बेटा यही तो मांगा था तूने, क्योंकि बेटा दुखी तो तू चीजों से ही है जो तेरे पल्ले है, नहीं तो तू काहे का दुखी। तुझे मैंने बॉडी देके भेजा और पूरी बॉडी तेरे पास है। अभी मान लेते हैं 10 बजे का समय, हम चाय सुड़क रहे हैं, आराम से घर बैठे नमकीन खा रहे हैं और पराठे का वेट हो रहा है नाश्ते के समय, और अर्थक्वेक आ गया। अब आप अपनी बिल्डिंग के 7वें माले पे बैठे हुए हैं और गाड़ियां गिन रहे हैं, नीचे नजर मारते हैं और ये अर्थक्वेक आना शुरू हुआ और आपने देखा एक गाड़ी हिली, 2 हिली, 10 हिली, पहली मंजिल, दूसरी, चौथी, छठी, 7वीं, और आप जमीन पे आ गए। आप तबाह हो गए यार, 11 बजे तक तो आपका संसार लुट गया। आपने कहा यार क्या मजा था जीवन। आपको 2-4 हार्ट अटैक भी हो गए। अब उसके बाद आप सोचिए, भगवान के दरबार आप जाते हो और कहता है कि बेटा क्या हुआ, वही इतने दुखी क्यों हो। वो भगवान मेरी तो जिंदगी में तो सारे पैसे फलाना ढिमकाना। बोले बेटा किसने कमाया, बोले मैंने। बोले तू कौन, तू कौन, तुझे तो मैंने बना के दिया था, ये मेरा ही था, मेरी मर्जी, मैंने लुटाया दबाया। तू था शरीर में, तब भी 11 बजे मौजूद था। तेरे पास तेरी सबसे बड़ी कमाई शरीर थी, सबसे भयंकर, सबसे बड़ी, सबसे उत्तम कमाई जीवन में धरती पर शरीर है। इससे आगे कुछ भी नहीं है और इसके अलावा भी कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ है वो यहाँ है, उसका मोह है, उसी का लोभ है और वही दुख बनता है, और उसी का छुटकारा हम चाहते हैं सारे जन्म, कि मेरा बेटा फर्स्ट आ जाए, मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे मामा जी मर जाए वसीयत मेरे नाम कर जाए। चाहिए चाहिए चाहिए, जो है वो चिपका अटका रहे, ग्लू लगी रहे, फेविकॉल के जोड़ की तरह, और त्यागना कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल सेक्स, आध्यात्मिक आनंद, ईश्वरीय प्रेम कहां से पाएंगे, कहीं से भी नहीं। पूरा जन्म दुखों में बीत जाता है, पूरे जन्म दुख में बीत जाता है, और हम क्या करते हैं, शिक्षा कोई देखे तो दिखाए, समझ नहीं आता, हमें पल्ले ही नहीं पड़ता कुछ भी। अभी हम 10 साल के होते हैं, मैं यही बनाया था, 10 साल का एक मुंडू बेबी है, 10 इयर्स, ये 10 साल की बुद्धि के साथ, 10 साल के सॉफ्टवेयर के साथ जीवन जी रहा है, और इसको कोई बड़े ने टोक दिया, ऐसा मत करो, वैसे करो। अब 10 टोक में से 5 टोक जायज है, 5 टोक बाकी नाजायज है बच्चे के लिए। अब वो कुछ को करेक्ट कर लिया उसने अपनी लाइफ को थोड़ा सा। अब ये 20 का हो गया बेबी, 20 के बेबी की डिफरेंट गलतियां हैं, उसको भी किसी ने टोका रोका, वो थोड़ा थोड़ा लड़ भी बैठा, कभी कभी गुस्सा भी दिखा दिया, थोड़ा थोड़ा सुन भी लिया उसने, फिर उसने कुछ करेक्शंस कर ली लाइफ के अंदर। फिर अब बेबी 30 का हो गया, अब कुछ फैसले स्वयं ले रहा है, कुछ दूसरे को भी टोक रहा है, क्योंकि सीखा है। कुछ टोक ले रहा है, कुछ सुन रहा है, कुछ लड़ मर रहा है, जीवन फिर सुधर रहा है, आगे सुधार रहा है। 40 पे पहुंचा, यहां पर 2 कान थे, 40 पे पहुंचा, 1 कान हो गया, थोड़ा ही सुनता है, ज्यादा नहीं सुनता, थोड़ी थोड़ी टोक पे ध्यान देता है, थोड़ी बड़ी चोट खाने खुने के बाद कहता सुधार लेता हूं, ठीक है सुधार लेता हूं। फिर वो पट्टा 50 का हो जाता है, कान खत्म, और एक बहुत बड़ी जवान निकल आती है बाहर। बस बोलना है, कोई नहीं सुनूंगा। अब क्या होता है, उसको कोई टोक ही नहीं सकता, उसको कोई समझा नहीं सकता, उसको करेक्ट नहीं कर सकता। अब वो जैसा था वो वैसा स्थापित हो गया। अब चूंकि उसे कोई करेक्ट ही नहीं कर सकता, वो अपने नशे में टुन चला हुआ है, और अपने जीवन में क्या कर रहा है, कोई करेक्शन नहीं कर सकता, कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि वो 50 का हो गया। 60 आते आते उसकी जवान 40 फुट की हो जाती है, और उसके बाद लोग कहते हैं सठिया आ गया। कौन समझाए? सठियाने की परिभाषा यही है कि आप खुद को करेक्ट करने की इच्छा ही त्याग देते हैं, आप सुनते ही किसी की नहीं।
आप सुन सुन समझ समझ टोका टोकी से तो कुछ सुधरते आए हो हमेशा से, ठोकरों से बचे हो, तभी हम 60 पे जाके क्यों इतनी सारी बीमारियां लेते हैं? 50 के बाद से हमारी बीमारी शुरू क्यों होती है? हार्ट प्रॉब्लम, माइंड प्रॉब्लम, क्योंकि पहले ना कहते चल कोई बात नहीं, सीखे बीए ना आता है हमें करना, चल भाड़ में जाए दफा करे आप। अब बाद में कहते कैसे कोई बात नहीं, अब हम सठियाने वाली उम्र पर हैं, शहंशाह आलम को सठियाना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे हार्ट अटैक कैसे होगा अगर मैंने सुन लिया? आपकी करेक्शंस करते हैं सब, क्योंकि आप दूसरे को अपने से जुदा समझने लग गए और आपने जीवन में जो प्राप्त किया उसके लिए दीवाने और पागल हो चुके हैं। सुनते नहीं, आपका मरना, बीमार होना, रास्ते से फेरना जायज है, पक्का फिक्स हो गया। जब आप दूसरे की सुनते हैं, करेक्शंस होती है लाइफ में, कुछ सुधार होता है, आप सीखते हैं। छोड़ यार, गुस्सा थूक दे, गुस्सा थूका, आ थूक, शांति हो गई। बकवास कर ले, खत्म कर, आज थूक, शांति हो गई। डॉक्टर बोलता ना उंगली खराब हो गई है, काटनी पड़ेगी ताकि हाथ ना कटे। आपको त्यागना ही पड़ता है, और वो तब होता है जब आप दूसरे की सुन मान लेते हैं। हम दूसरे से लड़ते हैं, सुनते ही नहीं। सर जो ये 50 साल का बदलाव लाया है आपने, अगर ये ना टोकने में विश्वास रखता है और ना किसी की टोकने में विश्वास रखता है, तो समझना तो पड़ेगा जीवन को। अगर उसके लिए कोई चीज सही और गलत अभी भी है और वो जिदों में है, तो लाइफ खराब होगी ही होगी। अगर व्यक्ति सही और गलत में फंसा हुआ है किसी भी एज तक, कि भाई ये सही बात है, ये गलत बात है, तो उसकी लाइफ में सेठियाना एट एनी एज हो जाएगा। और अगर वो कहता ना यार सही गलत कुछ नहीं भाई, सुन लो, इसकी भी सुन लो यार, इसकी भी समझ, निंदक नेड़े राखिए। आपकी निंदा करने वाला ही तो चाहिए आपको, कहाँ कोई करता है किसी के लिए कुछ। अपने बच्चे को तो टोक देते हैं, बच्चे आते हैं मेरे पास, मम्मी ये कहती है, पापा वो कहते हैं। मैं कहता हूँ बेटा वो किसी पड़ोस के बच्चे को कहते हैं कभी? उनकी तरफ से पड़ोस का बच्चा मरता है, मरे, कोई पड़ोसी आके आपको बोलता है, उनकी तरफ से आप मरते मरो। आपको टोकने रोकने वाला कोई तो चाहिए। मैं जानता हूं बहुत टोका टोकी, बहुत रोका रोकी गलत है, उसके खिलाफ मैं खुद स्वयं हूं, लेकिन किसी ने टोका रोका, आप टुको ना टुको, आप रुको ना रुको, लेकिन उसकी सुनो, सुनो, जान लो। हो सकता है आपको बताने वाला बेवकूफ हो, ये हो सकता है वो बेवकूफ हो, आप ही सही हो, ये समय बता सकता है कि हाँ आप सही थे, लेकिन सुनो। हम सुनते नहीं। क्यों होता है? लेडीज ज्यादा समझदार हो जाती हैं और जीवन चला लेती हैं बेहतर। आदमियों को बड़ी बीमारियां पड़ती हैं। मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, टेंशन हो रही है, वो लड़ने बैठ जाते हैं, लड़ते हैं, बहस करते हैं, भय 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 भय। लेडी स्वाभाविक बात है कम लड़ पाती है, अधिकतर केसेस में 90% केस में आदमी भौंकना शुरू कर देता है, भय 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 भय। तो वो लेडी कहते हैं दफा कर। वो समझ गई, लेडी ने कुछ समझा है, दफा कर, मर भुन भुन भुन, अपनी भुन भुन बना के लेडी ठीक रहती है, क्योंकि उसको टोक रहा है, रोक रहा, डंडा मार के रोक रहा है आदमी। वो गलत भी हो, लेकिन लेडी स्टिल लर्निंग, वो सीख रही है। अगर आदमी पागल है तो भी वो उसको पीट पाट गाली बकवास करके सिखा ही रहा है, वो ठीक रहेगी सुन सुन के। अपने शरीर के कम बल के कारण वो आत्मबल बढ़ा लेगी और कहेगी चल कोई बात नहीं, दफा कर, और वो जिंदा रहेगी। आदमी को टोकता रोकता वो कहता है तुझे क्या अकल है, तेरे को क्या दिमाग है गरीब बाप की औलाद। मुझे ससुराल से मिला ही क्या है, आया क्या मुझे ससुराल से? 2 जोड़ी कपड़े आए थे, एक सूट खरीद के देता, वो भी सफारी सूट, लगता तेरे बाप की शादी। ऐसे ऐसे बोल बाल बकवास। आदमी उसे बोलने नहीं देता, वो सीखेगा कैसे? इसलिए आदमी को शरीर में बीमारियां लगती हैं, शरीर को इंजर करता है आदमी। इसलिए लेडी क्या करती है? सीख जाती है। वो अनजाने में ही शिक्षित हो रही है, अनजाने में ही वो जीवित रहती है, अनजाने में ही शरीर में दर्दों के बावजूद, दर्दों के लिए वो जरूर अपने लिए उत्तरदायी है, क्योंकि रोती अंदर है कुड़ के बिना वास्ते, लेकिन अल्टीमेटली वो जीवित रहती है। वो सेवा फिर कर लेती है आदमी की। आदमियों को देखा सेवा करते हैं। हम अपनी इस अनमोल बेशकीमती बॉडी को तंग करते हैं। 10,000 रुपए मिलने हैं, उसके लिए हम अपनी बॉडी को तड़पाते हैं, खून जलाते हैं, इंजरी करते हैं ब्रेन को। अच्छा 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, 50,000 कमा लिए, क्या मिला? यार बड़ा सुख मिल रहा है। कैसे मिला? दुख से। क्या क्या कुर्बानी दी? बॉडी की, ब्रेन की। क्या करेंगे? 2 करोड़ की ईंटें छोड़ के जाएंगे मरते हुए। अब सोचो यार, भविष्य की चिंता नहीं करनी। कब से सीखी आपने चिंता करनी? तब से जीवन नरक हुआ है। जब तक नहीं की थी भविष्य की चिंता, कोई और कर ही रहा था आपके लिए, और जो कर रहा था उसका जीवन नरक था। व्यर्थ की चिंता कर क्या लोगे? क्या ढेला उखाड़ लोगे? कल की चिंता कर ली, बस सूरज आएगा नहीं आएगा, भाई कितनी डिग्री चमकेगा, अबे तुमसे पूछ के आना उसमें। औकात में रहो यार,
है औकात टकेगी नहीं और बातें बकेगी। हवा में उड़ाए जा रहे दिमाग का। ज्ञान कीजिए इस चीज का। आप 50,000 के लिए हमने ब्रेन को कितनी इंजरी की है, खूब इंजरी की। किसी बच्चे से एक्सपेक्ट कर लिया, कितना ब्रेन इंजर किया। बच्चे को हो सकता है ईश्वर ने ज्योतिषी बना के फालतू कमाई करानी हो लेकिन माँ बाप इस टेंशन में लगे, बेटा इंजीनियर बन जा। मकसद कहने का है कि लाइफ में आप ये मत सोचो कि यही मिलेगा तो यही बनेगा तो यही होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। गॉड के मास्टर प्लान बड़े कमाल के होते हैं। उसके प्लान से पंगा मत लो, उसको अपने रास्ते जाने चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। 50,000 के लिए ब्रेन को इंजर करते हो, शरीर का नाश कर देते हो। जो वो प्राप्ति है उससे सुख कभी नहीं मिलेगा। बाद में क्या होता है, बीमार पड़ गए। अब देखो सुख कैसे मिलता है। डॉक्टर अंकल आते हैं, वो 50,000 रुपए लेते हैं, आपका ऑपरेशन करते हैं, बड़ा सुख मिलता है। यही 50,000 दे के ही सुख मिलता है। आप परेशानी में हैं, कुछ देंगे सुख मिलेगा। आपने क्या किया सारी जिंदगी, दुख के नाम पर इससे चिपक उससे चिपक, सारा वजन उठा, कंधे तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, शरीर मन सब पर बोझ डाल दिया। क्या किया, आनंद तो कभी किया ही नहीं। आनंद क्या है, दफा कर जो करना कर यार। बच्चा आके कहता है पापा मैंने गिल्ली डंडा खेलना, बोले जब दफा हो, ऐसी तैसी ताले, आईपैड का टाइम है तुझे गिल्ली डंडा खेलना। वो हाथ पांव तोड़ ताड़ के ही सीखेगा, क्योंकि वो सीख ही नहीं रहा, वो मानता ही नहीं। कहते जा दफा। हम सारे समय दूसरे के लिए जी रहे हैं। जब ईश्वर के दरबार में हम खड़े होंगे तो भगवान कहेगा भाई लिस्ट बताओ भाई क्या किया तुमने जिंदगी में, ABCD। हम कहेंगे ओ ABCD कम पड़ेगी भगवान, ये 26 होती है, आप 1 से स्टार्ट करो। मैंने करोड़ों काम किए हैं यार। क्या काम किया भाई, मैंने मामा जी के लिए किया, बीवी के लिए, भाई के लिए, चाचा मामा बच्चे, ये किया वो किया वो किया वो किया। भगवान कहेगा इसे नर्क में फेंक दो, इसे नर्क में फेंको, इसने इतना कुछ किया। वो कहेगा भगवान ये, बोले खड़ा हो जाओ, दूसरा आ रहा दिखाता हूँ। दूसरा आया, बोले भाई तुमने क्या किया लिस्ट, बोले भगवान मैंने किसी की परवाह नहीं की, बड़ी ऐश की। बोले इसे स्वर्ग दो, इसे स्वर्ग दो, क्योंकि वो तृप्त आया है। आप तृप्त व्यक्ति के साथ बात तो करके देखो। जैसे उस पहलवान के साथ खड़े होके एक चूहे बच्चे के शरीर में जान आ गई, आप तृप्त व्यक्ति के साथ बात करो, आपको भाई यार इनसे बात करके वैसा मजा आ जाता है यार, आपके तो पास बैठो मजा आ जाता है यार। कैसे आता है, कैसे आता है, हम सिर्फ शिकायतों में जी रहे हैं। बड़ी सुंदर कहानी आज मोनिका जी ने भेजी। प्रमोशन के लिए आगे लगता है बहुत। प्रमोशन से ही लूज मोशन होता है, बताऊंगा मैं याद। बिल्कुल सही बात है। अभी बताता हूँ, ये आपने बहुत जेन्युइन बात की, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो एक बार एक गांव में एक चमार था, और चूंकि वो अछूत था तो उसको पानी वानी लेना, खाना खाना कहीं अलाउड नहीं था। एक छोटी सी कुटिया रहती थी, वहीं पानी की तलैया होती थी। ओशो की कहानियों में से है ये, अभी व्हाट्सएप पे देखिए आप। तो उसने उसी पानी की तलैया से काम चलाता था, और रोज उठकर अपना पानी वानी पीना, जूते गांठने और घर के लिए खाना वाना बनाना सब करता था। तो जब एक दिन अपनी तलैया के पास गया तो उसने देखा वहाँ कमल का फूल खिला हुआ, इतना बड़ा फूल खिला हुआ है, देख के आंखें अचंभित हो गई। उसने कहा ये कमाल कैसे हो सकता है यार, मैंने तो सुना ही नहीं ऐसा कि बेमौसम फूल खिले। हाँ, पर यह सुना है कि जहाँ से बुद्ध गुजर जाते हैं, इसकी गहराई समझनी पड़ेगी कहानी की, जहाँ से बुद्ध गुजर जाते हैं वहाँ ऐसा होता है। आप किसी प्रसन्न चित्त आनंद में रहने वाले व्यक्ति के साथ रहिए, आपके अंदर फूल खिल जाएंगे। आप अपने दुख भूल जाएंगे किसी व्यक्ति के साथ आनंद की बात करते हुए। क्यों किसी प्रकार की मस्ती की बात में हम अपने बड़े से बड़े दुख को भूल जाते हैं, भुला देना चाहते हैं, दफा कर देना चाहते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि इसके पास तो ऐसा क्या कमाल है यार कि इसके पास आके शांति है, बार बार खींचते हैं हम। तो उसने जाना कि भाई बुद्ध के आसपास हो जाने से फूल खिल जाते हैं, मैंने ये सुना। तो उसने कहा ऐसा हो कैसे सकता है, आसपास पूछा तो पता लगा कि वाकई बुद्ध कल रात को उसकी गली के बाहर से गुजरे थे और 4 गली छोड़ के एक घर में रुके हुए हैं। उसने कहा यार वाकई चमत्कार है, ये तो बुद्ध की कृपा है। उसने कहा ये फूल ले लूं और क्या करूं, कहीं बेच देता हूं, 1-2 रुपया मिल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा बढ़िया से। उसने फूल उठाया और चल पड़ा घर से बाहर। चलते चलते उसने सोचा यार किसको दूं, ये तो फूल बहुत ही बड़े साइज का यार, ये फूल बुद्ध के चरणों में जा सकता है, और उसको चरणों में रखने के लिए सिर्फ राजा ही सबसे बढ़िया आदमी है।
वो दे सकता है, इसकी अच्छी कीमत, 2 रुपए जरूर ले लूंगा, 5 ले लूँ ना, 2। सोच रहा है, इतने में देखा राजा की सवारी आ रही है और वो चौंधिया गया कि आज ये ईश्वर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ईश्वर, सब कुछ देने को तैयार है, बिन मांगे फूल दे दिया, बिन मांगे राजा भी दे दिया, और यार कीमत भी मेरी, मैं 5 ही रुपए लूंगा। पास आते आते रथ राजा का जूते काटता था, राजा जानता था उस चमार को, राजा ने उसका नाम लिया और पुकारा, क्या कर रहे हो? बोले हुजूर मैं तो ये फूल खिला, बस राजा ने देखा, बोले अरे वाह इतना सुंदर, मैं तो बुद्ध के दर्शन को जा रहा था, ये फूल मुझे दे। उसके मन में आया यार राजा मांग रहा है, कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं बनती हैं यार मेरी, राजा मांग रहा है भाई। बोले क्या करूं, 200 मांग लूं, लालच, 300 मांग लूं, लालच। जिस एनर्जी पे आप ध्यान देना शुरू करेंगे वो बढ़ती जाएगी। आप अपने शरीर के जख्म के बारे में सोचना शुरू कीजिए, वो बढ़ता जाएगा। आप शरीर पे यहाँ चोट लगी है, इसे इग्नोर कर दीजिए, 2 दिन में फुर हो जाएगा। उस इंसान को लगे हुए प्लास्टर में दर्द बना ही रहता है जो 45 दिन के प्लास्टर में रोज 1 दिन गिन के डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब कितने दिन रह गए मैं तड़पन को, और रोज कहता है 40 से उल्टी गिनना शुरू कर, गिनती तेरे दिमाग खराब कर दिया, तो रोज पूछता है, और फिर भी वो रोज पूछता है। वो उसका प्लास्टर हटने के बाद भी ठीक नहीं होता। जो माँ गर्भ के समय बच्चे की टेंशन लगा के रहती है, मेरा राजा बेबी इंजीनियर बनेगा, पैदा नहीं हुआ अभी, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, इसके दहेज में इतने पैसे लूंगी, अब पैदा हो जाती है बेटी पैदा हो जाती है। सोचिए हम व्यर्थ के सपनों में जीवन लगाए बैठे, एनर्जी कहां डाल रहे हैं। उसने एनर्जी डाली 200, 300, 500, 1000, बस उसको अपनी घंटियां सुनाई दे रही थी, राजा बोले जा रहा है फूल पकड़ा। इतने में पीछे से वजीर आ गया, उसने राजा को कहा बादशाह सलामत, हाथ जोड़ रहा हूं, आप तो बुद्ध के पास फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हो, हर जगह मुझे भेजते हो, सिर्फ नाम करने जा रहे हो ताकि वोट मिले। ऐसा है, सुनो, तुम मुझे ये फूल बेचो, मैं तुम्हें इसके लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उसके हाल बुरे हो गए, बोले मैं क्या सुन रहा हूं यार, ये क्या कहानी है। राजा को पीछे हटा करके वजीर कह रहा है। राजा ने कहा अरे वजीर आजम क्या बात करो। बोले तुम राजा ही रहोगे, तुम वैसे भी मिल लोगे बुद्ध से, तुम्हारा बाप का नहीं कुछ घिसना, हम तुमसे नीचे हैं, मोल भाव तुमसे कर नहीं सकते, खजाने में से क्या देना है, अपने पैसों में से दूंगा, मुझे बुद्ध के चरणों में चढ़ाना है। उसने कहा यार इतनी कीमती चीज हो गई अभी अचानक, आपके अंदर कितनी कीमती चीजें पड़ी, आप पहचानते नहीं, दूसरे बताते हैं आके। सोचिए आप खुद जान लें तो कितना लुत्फ है, खुद जान लें तो कितना लुत्फ आ जाए। कहानी में कहानी आ गई। एक बार एक आदमी आएंगे, तीनों चारों कड़ी जोड़ेंगे, पीछे रिवाइंड करेंगे इसे। एक बार एक आदमी के पास छोटा सा खेत था, झील किनारे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, बड़ा दुखी रहता था। उसने प्रॉपर्टी डीलर को फोन मिलाया, बोले मुझे दफा कर दे इस जगह से, मैं पागल हो गया। उसने आके देखा, बोले क्या हुआ। बोले देख कंकड़ पत्थर बिछे हुए सारे रास्ते में, झील देख, इसे घूम के जाना पड़ता है मुझे अपने बगीचे तक, और बगीचा तक जंगल बन चुका है, किसी भेड़ बकरी को नहीं चरा सकता। क्या है यार, ये गाय भैंसे और भेड़े इसके समेत बेच दे तो मेरा ये छोटा सा ये मेरा घर बना हुआ है। उसने कहा यार बेच तो दो, तू करेगा क्या। बोले मैं तो छोटा सा एक मकान इतना सा लूंगा, इतना सा, मेरे बस का नहीं है इतना बड़ा संभालना। उसने कहा यार देख लेते भाई, ऐसा कर लेते। तो उसने जाकर के अखबार में ऐड दे दिया। अब एक दिन किसान बैठा, वो ये अपना अखबार पढ़ रहा था, अखबार पढ़ते उसने देखा उसमें लिखा है, लीजिए अपने सुंदर सपनों का महल, छोटी सी झील किनारे, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों के बीच से गुजरते हुए सुंदर जंगल में आपका आशियाना। ये ऐड पे लिखा था। उसने कहा यार बड़ा स्वादिष्ट ऐड है, मेरे तो आंखों और मुंह से पानी आ गया। उसने कहा यार यहाँ जगह लूंगा, ये लूंगा मैं जगह। थोड़ी देर में बहुत ध्यान से देखा, डीलर का नंबर लिया, बोले मिला जुला पहचान सा लग रहा, मिलाया उसी का फोन जिसको उसने कहा था और उसी की जगह। कहता यार मेरी ही जगह मुझे इतनी अच्छी लग गई ऐड में, और जहां मैं रह रहा हूं उसकी कदर नहीं। हम स्वयं अपनी कदर करना नहीं जानते, दूसरे बताते हैं हमें कदर करवाते हैं। उसने कहा कैंसिल कर, तू पैसे ले इस ऐड को हटाने के। मुझे आज समझ में आया कितनी शानदार और सुंदर जगह में हूं। आप इस इंतजार में ना रहें कि आपके जीवन साथी की कोई तारीफ करेगा, आप तो करोगे नहीं, खैर पीठ पीछे करोगे, दूसरा भी नहीं करेगा। स्त्रियां बड़ी खुश होती हैं दूसरी स्त्री को दुख देख के, आदमी बड़े खुश होते हैं दूसरे आदमी को डिग्रेड और डाउनग्रेड करके। कहते हैं मेरी ईगो, मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से ज्यादा सफेद। लेडीज यही करती हैं।
मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझसे पैसे ना मांग लेना, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, तेरे पास है क्या कुछ दियो? मैं तुझसे ज्यादा दुखी हूँ, मेरे हस्बैंड तो कुछ देते ही नहीं। आपको दुख बांटने में बड़ा मजा आता है, सुख बांट के देखिए, प्रेम बांट के देखिए, करते ही नहीं, बड़ी कीमत मिलती है, बढ़ता है उल्टा। दुख बांटो बढ़ेगा, प्रेम बांटो बढ़ेगा, जिस एनर्जी पे ज्यादा ध्यान दिया बढ़ेगा। अब उसने ध्यान देना शुरू किया, यार 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, उसने ध्यान देना शुरू किया, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, वजीर आ गया, मजा आ गया भाई, ये तो मैं इसी को दूंगा, ऐसी की तैसी। उसने सोचा बुद्ध के चरणों के अंदर फूल चढ़ाने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को राजी हैं, क्यों ना मैं मोल भाव कर लूं, 20,000 मांग लूं, क्यों ना 20,000 मांग लूं। लेकिन चमार 2 रुपए से शुरू हुई औकात पे 20 कैसे बोले, मुंह से जबान से निकल के राजी नहीं। देखिए ईश्वर के मास्टर प्लान क्या कमाल होते हैं। इतने में वहां नगर सेठ आ गया, बोलो हेलो इधर आ जा, तू कहां सम्राट में फंसा हुआ है, कहां वजीर में, मैं फाइनेंसर उन पट्टों का, मुझसे लोन लेता है जब इसके खजाने में कुछ नहीं होता, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। बेहोश होते होते बचा, बेहोश होते होते बचा के इससे बड़ा मुंह तो फाड़ ही नहीं सकता, पहले हो चुका है, कैसे ले लूं मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा है। बोले ये इतनी कीमती चीज है, इस फूल की कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा है। बोले ये इतनी कीमती चीज और ये उसके चरणों में जा रही है, तो वो चरण 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा से भी ज्यादा कीमती है। हम ज्ञान की खातिर कुछ देने को राजी नहीं, गॉडली। जब ये ज्ञान आता है ना, आपको 10 रुपए के भोजन में स्वाद आता है। जब ज्ञान नहीं होता ना, 10,000 का भोजन कर लो बेस्वादा। बहुत सुंदर महल में रहेंगे बिना ज्ञान के, तब आए कितना शानदार महल मिलाइए, सुंदर हाथ पांव आंख नाक कान मुंह, इसे महल नहीं समझते, इसी पे कुड़ते सड़ते रहते हैं। सबसे बड़ी कुड़न, हाय मोटे हो गए। अम्मा क्या हो गया, मोटे हुए तो तुम ही तो हुए। दूसरी कुड़न, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। अम्मा तो क्या हुआ, 10 बजे उठ जाना, 12 उठ जाना, उठोगे तो तुम ही, तुम तो तुम रहो। 8 बजे उठता तो तुम कुछ और होता, 12 उठ रहे हो तो तुम बर्बाद हो गया, तुम ही तो उठे हो। भाई लेट काम कर लो, सुधर जाएगी धीरे धीरे। रोने पिटने से सुबह 12 बजे दिन शुरुआत किया, क्या फायदा। और 8 बजे अहंकार से करते, 8 बजे अहंकार से करते, 12 बजे रोने पिटने से शुरू किया, यार शांति तो दोनों केस में नहीं आई। जब उठे तब उठे, दफा करो, जो हुआ सो हुआ, डिसिप्लिन का क्या आचार डालना। उसके मन में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की घंटी बज गई, दिमाग हिल गया, बोले यार ये तो नगर सेठ को देना बनता है। और दुविधा शुरू हो गई कि बुद्ध के चरणों में देना है। उसने कहा नहीं, जब ये इतनी ही कीमती चीज है तो क्या किसी को देना। नगर सेठ राजा वजीर भौचक के बोले, पागल, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा की आवाज आई है, चल 2,00,000 देते हैं। उसने कहा यार कमाल कर दे। बोले 2 गांव भी देंगे, हम तीनों देते हैं, इकट्ठा हाथ लगा देंगे इस पे। उसने कहा ना, अगर इसके द्वारा इतना कुछ मिल सकता है तो जिसके चरणों में तुम दे रहे हो उससे तुम्हें कितना मिल जाएगा। तुम तो कहीं गुना ले बैठोगे, मुझे वो लेना है, अब मैं वो लेके रहूंगा। तुम तो सौदा कर रहे हो, मुझसे लाख रुपए की चीज दे के पता नहीं क्या अनमोल ले लोगे बुद्ध से। उसके अंदर ज्ञान आ गया, वो बुद्ध के पास गया, उसके चरणों में फल रखा। कमल के फूल में फल होता है, यही अकेला फूल है जिसमें फल भी होता है, और उठता है कीचड़ में। कीचड़ तब बनती है जब मूलाधार और स्वादिष्ठाना, जब जमीन और पानी, जब लोभ लालच ईर्ष्या अहंकार मोह मैं के साथ जुड़ जाते हैं तो कीचड़ हो जाती है लाइफ। और उस कीचड़ में से ही कभी कभी प्रभु कृपा गुरु आशीर्वाद से एक कमल का फूल होता है। कमल अकेला फूल जिस फूल के अंदर फल भी है, और जब वो खिलता है तो ऊपर की ओर जाता है, और उससे कीचड़ से इतना सा भी जुड़ाव नहीं होता। कमल का फूल बनता कीचड़ में, कीचड़ उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। क्या विचित्र बात है। यही कमल कहा गया जिस पे ब्रह्मा का जन्म हुआ, यही कमल है जो विष्णु की नाभि से शुरू हुआ, ऊपर की ओर गया। इसका बड़ा महत्व है। जब उसने चरणों में रखा तो बुद्ध ने देखा और बोले क्या कहानी है। बोले लाखों स्वर्ण मुद्राओं की कीमत के फूल को आज ये चरणों में छोड़ गया। बोले इसका तो सब कुछ आ गया, क्या कुछ नहीं छोड़ गया, ये सब कुछ लगता है छोड़ गया। उसने सुना कि इतने लोग बुद्ध को सुन रहे हैं और बुद्ध मेरी बात कर रहे हैं। बोले मैंने एक फूल छोड़ा, क्या ये मेरा सर्वस्व था, क्या ये मेरा सब कुछ था। बोले अभी तो मैं बचा हूं। बोले मैं भी छूटा। उसने स्वयं को भी बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और बुद्धमय हो गया।
उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु ही बना। हम सब भी यदि ईश्वर के भिक्षु बन जाएं और एक कमंडल ले लें, जो तू दे रहा है बढ़िया दे रहा है यार, क्या कसर है। मैं सच बताऊं, हम में से कईयों को तो उसने गाड़ियां दी हैं, बंगले दिए हैं, बेटियां दी हैं, बेटे दिए हैं, उनके द्वारा सुख दिया है, उनको देख के आनंद दिया है, हमें धन दिया है बीमारी आने पर। हमें तो क्या क्या नहीं दिया कमंडल में, और हम फिर रोते पिटते हैं। उनको देखो जिनके पास कमंडल है, ये उन्हें पता ही नहीं, सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। भिखारी क्या देगा, क्या देगा। तो जो भिखारी होता है वो दान देगा, कैसे देगा, उसके पल्ले होता नहीं है, और देगा तो लालच से देगा। इंटेंशन क्या होती है। हमें बात लेके चलते हैं कि एक लड़की की लड़के से शादी हुई है, तो भाई लड़का कमाता है, लड़के के पल्ले पैसा है, वो कुछ करता है, लड़की की टका औकात नहीं है। भाई क्या काम करती है, हमें घर में रहती है, बर्तन भांडे मांज लेती है, कौन सा कोई मेजर काम करती है, बच्चे संभाल लेती है, पोंछा लगा लेती है, ये कर लेती है। क्या किया, आदमी पैसा कमा के लाता है, ये करता है, वो करता है। जब कृष्ण के पास सुदामा गए थे तो थोड़े से चावल ले गए थे, और उनके खुद के घर में एक चावल का दाना नहीं था खाने को। अब वो खुद भिखारी था और वो एक सम्राट को कुछ देने गया। जब उस भिखारी ने एक सम्राट को, कृष्ण को कुछ दिया, तो सोचिए क्या इंटेंशन होगी कृष्ण को देते हुए, कि कृष्ण नंगे पांव महल छोड़कर द्वार तक आ गए। क्या इंटेंशन होगी, क्या देना चाहता था सुदामा कृष्ण को? कुछ मुट्ठी चावल। वो सुदामा का सर्वस्व था, वो सुदामा का सर्वस्व था। कृष्ण ने अगर सुदामा को महल दे दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी। एक आदमी अपनी पत्नी को, स्त्री को कुछ देता है, 1 लाख 2 लाख, कुछ खर्चा, कपड़े, क्या बड़ी बात करता है। स्त्री उसे सब कुछ देती है, सर्वस्व उसका, उसका देना पुरुष के देने से बड़ा है। इसलिए स्त्री आध्यात्मिक सेक्स पर रहती है, स्पिरिचुअल, आत्मिक। आत्मा तक दे डाली आपने किसी को। हम तो लोभ में रहते हैं, ये भी देते वो भी देते, पलट के क्या मिलेगा। आत्मा तक दे के देखिए, आत्मा को समझना पड़ेगा आत्मा देना क्या होता है। एक गुरुकुल में एक गुरुजी के पास बहुत से शिष्य थे। उस गुरुकुल में एक खबर आई 4 दिन बाद कि गुरुजी कुछ नए शिष्य आए हैं, जिसमें से एक शिष्य ने चोरी की। गुरुजी ने कहा भाई कौन है, बच्चा लेकर आओ। वो आया, उसको बोला बेटा ऐसा क्यों किया। बोले गुरुजी गलती हो गई, वैसे मैंने की नहीं है। बोले चल कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे करते हैं, आगे से मत करना बेटा। तो 10 दिन बाद फिर से खबर आ गई कि भाई गुरुजी चोरी हुई है और इसी ने की है। तो गुरुजी ने उसको कहा बेटा ये गंदी बात है, तुमने फिर चोरी की। बोले गुरुजी इस बार बिल्कुल नहीं की मैंने। बोले देखो पहले तुम एक बार में मान भी गए थे, गलती भी मान ली, इस बार तुम मान नहीं रहे हो। बोले गुरुजी मैं झूठ बोलते हैं सारे, ये मुझे फंसाना चाहते हैं, गुरुकुल से निकालना चाहते हैं। बोले बेटा ऐसा काम नहीं करते, गलत बात है। उसने चला गया। 15 दिन बाद गुरुकुल में फिर चोरी हुई और बच्चों ने मोर्चा बना लिया कि गुरुजी इसको निकाल दो, नहीं तो हम जा रहे। बोले क्या हुआ। बोले इसने फिर चोरी कर दी। गुरुजी ने बुलाया, बेटा क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों करता है बेटा। बोला गुरुजी मुझे बड़ा मजा आता है, गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगता है चोरी करके तंग करना दूसरे को। गुरुजी मैं बता नहीं सकता कितना आनंद है चोरी करके, आपने देखा नहीं ना, आपको पता नहीं। उसकी मासूमियत पे गुरुजी करा उठे, बोले क्या करूं मैं इसका। उन्होंने कह दिया सब बच्चों को बेटा तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम तो ऑलरेडी वो सब कर ही रहे हो जो सब इसे सिखाने की अभी भी जरूरत है। मेरी सबसे ज्यादा जरूरत इसी को है, तुम्हें तो है ही नहीं। यह है वो आत्मा को जानना कि एक नालायक बच्चा बार बार गलती कर रहा है। क्या हम अपने बच्चों के साथ आत्मा से जुड़े हैं? हम माफ करना छोड़ देते हैं। माफी सबसे पहला, सबसे प्रमुख एंड ओनली वे टू स्पिरिचुअलिटी। आप स्वयं में आनंद ले रहे हैं जब सबको माफ कर दिया। दूसरे को माफ करना फिर आसान होता है, खुद को माफ करना डिफिकल्ट ज्यादा है। तो डिफिकल्टी से कर दो। करना तो पड़ेगा। त्यागो, सुबह जाते हो शिशु पट्टी जाते हो, मल त्यागते हो, आनंद आता है ना। आ गया भैया त्यागो, जिस चीज को पकड़ के बैठे हो त्यागो। त्यागो मेरे मन को डर लगा तुझसे, इस मन को रोको। नहीं रुकता है तो लगा लो फिर, तो लगा लो फिर। ये त्यागना सीखना ही पड़ेगा। जब दूसरे से
विध्वंसात्मक, बिल्कुल क्या कहते हैं, विस्फोटक, लड़ाई लायक, आग लगाने लायक मोह में फंस जाओगे, पागल हो जाओगे। यहां हम जीवन से सिर्फ लड़ते हैं। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? मेरे पास रहे। यह आम मनुष्य की जिंदगी है जो आम मनुष्य के तौर पे हम जी रहे हैं। और मनुष्यों की तरह जीना। मेरे पास है, मुझे चाहिए, छीनना नहीं चाहिए, त्यागूंगा नहीं। ये मल है। यहाँ मल है, रीढ़ की हड्डी, लास्ट पॉइंट, यहाँ एक्सक्रीशन होती है हमारी, यहाँ यूरिनरी सिस्टम होता है और यहाँ से हम मल त्यागते हैं, एक्सक्रीशन। ये त्यागने की चीज है। कितना आनंद आता, कितना मजा। टॉर्चर करना है, रोक के देखो ना शिशु कोटि, सबसे बड़ा टॉर्चर। ऐसे गंदगियां रोक रखी है दिमाग में हमने, इस्तेमाल की एक चीज नहीं और पागल हो रहे हैं उसके लिए। वो पिताजी की कुर्सी थी, वो मैंने संभाल के रखनी है। भाई क्यों रखनी है? पिताजी तो संभले नहीं, बाप जिंदा नहीं, उसकी निशानी रखनी। नॉनसेंस। आप उसकी निशानी हो, किन चक्रों में फंसे हो। अवार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, क्या मिलेगा? बच्चे से प्यार मिला, जिस बच्चे के अवार्ड सर्टिफिकेट क्लियर हो रहे हो। हाँ, इस पे ध्यान दो, अनमोल है ये सबसे बड़ी निधि है जीवन की। हाँ, ये मिल गया तो खुदा मिल गया। खुद में आ के दिखा, खुदा हो जा, यही खुदा है। खुद में कहाँ आते हैं हम बॉडी यहाँ बैठी है, हम कहीं और है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और ये स्थिर ही नहीं होता कभी। ये वो चंचल प्रेम है जो स्थिर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये क्या है? स्वाहा, सब खत्म। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। ये है आध्यात्मिक आनंद। आनंद आ गया, पेट में कुछ खाया, भस्म हो गया ना। जबान तो हल्ला मचाती है, नमकीन खाया, मीठा खाया, कड़वा खाया, पेट कहता है स्वाहा। यहाँ दिल होता है, ये कहता है आहा। यहाँ गला होता है, मुंह कहता है वाह वाह। यहाँ थर्डाई होती है, ये कहती है हा हा। किन माया के लपड़ों में फंसे। और जब आप ये सब जान जाते हो तो सहस्रारा पे सब कुछ एक लीला है। जब तक स्पिरिचुअली नहीं समझोगे, आत्मिक सेक्स, आत्मिक बोध, आत्मिक आनंद नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। ISIS के मॉड्यूल में उग्रवादियों की जगह है, उनके मॉड्यूल में स्त्री के साथ सिर्फ सेक्स किया जाता है। बच्चे पैदा किए जाते हैं। बच्चे पैदा करने की मशीन है आदमी भी, बच्चा पैदा करने की मशीन है औरत भी। वो इंसानों की तरह, कुत्तों की तरह जिए, कुत्तों की तरह मरे, मनुष्य की तरह हो जाते हैं। कोई लेना देना नहीं है इसी मॉड्यूल पे। स्त्री का ना आदर है ना सत्कार है। क्या है? पूरा देश, पूरे देश जहां स्त्री का आदर नहीं है, तब आए। सोचिए क्या कमाल की बात है। गॉडलीनेस, आनंद, राइट साइड ऑफ ब्रेन, ईश्वर से कनेक्टिविटी विच ट्रेवल्स विद फोटॉन्स, इसकी बात करेंगे अभी। सूर्य के साथ ट्रेवल करने की शक्ति सिर्फ स्त्री बुद्धि में है, राइट साइड ऑफ ब्रेन। पर स्त्री लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन के बिना अधूरी है। पुरुष जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, वो राइट साइड के बिना अधूरा है। आपको अर्धनारीश्वर होना है, स्वयं में इस चीज को जानना है। कब होगा? जब नीचे से ऊपर उठोगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्पिरिचुअल सेक्स। अभी भी कुछ प्राप्ति, लेकिन आनंद भस्म कर डाला, त्याग डाला, भोगा और छोड़ दिया। यार पिज्जा खाया, डब्बे के लिए मत रो यार। कुछ पैसा आया, सारा मेरा नहीं है यार, कोई चाय वाले का है, कोई बच्चे का है, कुछ मोदी ले जाएगा। किन चक्रों में फंसे हो। रोना पिटना, टोका टोकी बंद, स्वाहा, सब समाप्त हो चुका है। यहां तो राजा होते हैं जब मिलता हमें, यहां मनुष्य होते हैं, यहां राजा होते हैं। क्या होता है? झूठा आनंद। झूठा आनंद लिख रहा हूं मैं। आनंद क्या होता है? झूठा मजा। मजा को हम आनंद समझते हैं। भाई बड़ा मजा आ रहा है, भाई बड़ा मजा आ रहा है, भाई कुछ मिला, भाई मिला। अब वही छीना तो देखना कितने किलो आंसू निकलेंगे। आप स्थिर थे, एक लेवल पर थे, मान लेते हैं 10 डिग्री पर थे, आपको मजा आया, आप 20 डिग्री पे हो गए। अब वापिस आना तो 10 पे। भाई ईश्वर की तो साथ सी बैलेंसिंग है। ईश्वर का सीधा सा मुद्दा है। एक इंसान की जिंदगी बढ़िया चल रही है, 2010 में बढ़िया लाइफ है, हैप्पी नॉर्मल चल रही है। पर यार नॉर्मल लाइफ किसे पसंद है? मजा ही खत्म। हम तो अपने खेत वाले घर में, मरी सी झील वाले घर में खुश होते ही नहीं जब तक उस ऐड में ना देख ले। वाह, आपको पता है शादी क्यों करता आदमी? सिर्फ एक दिन उस स्त्री को खूबसूरत अप्सरा जैसी मेकअप से लदी हुई सुंदर लहंगे में देखने की इच्छा से। उसके बाद तो वो बहन मेरी, भाई मेरी बन जाते हैं।
क्योंकि वो सौंदर्य का बोध कहता है दुल्हन परी लग रही है। लड़कियों से बात करो ना, कैसे होगा शादी, हाय मैं, वो फॉरेनर्स होती कहते मैं सफेद गाउन में होंगी, दूसरी कहती है सबसे बढ़िया लहंगा। हर कोई उसको जीना चाहता, उसे एक पल को जब वो अप्सरा हो। बाकी समय एक जैसा होगा, एक कुछ निराला सा हो जाए यार, आज तो कुछ अद्भुत सा हो जाए, कुछ मजा सा आ जाए। अब इस लोभ के चक्कर में 2010 में ढंग से जीता हुआ इंसान कहता है एक बार दूल्हा या दुल्हन बनना है यार, एक बार हो जाए, अच्छी चल रही है लाइफ, सुखी जीवन है, लेकिन ईगो चाहिए। अब ये 2012 आते आते इसकी मूछें उग जाती है, कहता है ईगो होनी चाहिए भाई। अब ईश्वर तक जाती है। ईश्वर कॉस्मोस है, पूरी शक्ति है, एनर्जी का भंडार है। वो देखता भाई क्या हुआ, ये एनर्जी हिल कैसे गई। आप एक माचिस की तीली यहां जला लीजिए, आसपास की हवा के टेम्परेचर से अलग होते ही सारी हवा उसकी ओर भागेगी कि यार नॉर्मल करो। संसार में सब कुछ सेम हो जाना चाहता है। ठंडे कमरे के साथ एक गर्म कमरा करिए, उनको खोलिए, आपस में घुल मिल के वो एक हो जाना चाहिए। पुरुष और स्त्री एक हो जाना चाहते हैं। बच्चा माँ के साथ एक हो जाना चाहता है। बाप के साथ क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि ममत्व देने की इच्छा माँ की होती है, बाप की होती है मैंने ये दे डाला, अहंकार। इसलिए पुरुष और बेटे में लड़ाई होती है। बाप बेटे में क्या होता है? बाप की कमी 100%। वो हमेशा कहता है, वो गिनाता है मैंने ये किया। माँ वो गिनाती है बेटा ये कर ना सकी। बेटा कहता है यार ये है असली प्यार, ये है आध्यात्मिक प्रेम, ये है आध्यात्मिक सेक्स, ये सुकून कहीं मिलता है। इसीलिए तो माँ बेटे का संबंध बड़ा प्रगाढ़ होता है, बड़ा मजबूत। बाप बेटे का क्यों नहीं? वो गिनवाने बैठ जाता है। अबे तेरे लिए मोटरसाइकिल लिया मैंने, अबे पहले साइकिल ली थी, रिक्शा दिला दूंगा तेरे को। बाप का बेटी के साथ, बाप का बेटी के साथ इसलिए चलता है क्योंकि उसने कुछ देना होता है, बेटे से लेना होता है। ये सब उस परिभाषा पे चला जाता है। 2012 में ईगो आती है, ईश्वर तक जाता है मैसेज, ये क्या हुआ, चेंज हो गया, क्या करें? बोले यार 2010 में डिफरेंट थे। आप ध्यान दीजिएगा, 10 साल पहले आप अलग किस्म के मनुष्य थे, 5 साल पहले अलग थे। अब अलग, जिस वाले टाइम पे आप जैसे थे और जिंदगी बढ़िया चल रही थी, वैसे वाले नहीं रहे, इसलिए जिंदगी बदल गई। आपने क्या किया? ईगो आ गई। भगवान कहता है भाई ये तो बहुत गड़बड़ है यार। ये बंदा यहाँ पर 2010 से 2012 में 15 ग्राम एक्स्ट्रा सुखी हुआ है, 15 ग्राम एक्स्ट्रा सुखी हुआ है और 10 गुना ज्यादा इसने धन कमाया है। अगर भोग लिखा है तो ठीक, और नहीं लिखा है या आपने ज्ञान के द्वारा भोगना नहीं सीखा, चतुराई से भोगा जा सकता है। ज्ञान के द्वारा भोगना नहीं सीखा तो ये 10 गुना कैसे चलता है भोग? भोग चलता है सबके साथ जुड़ के। आपके भाग्य में भोग बढ़ जाता है, आप जुड़ के चलेंगे। एक बार एक जंगल में शेरों का झुंड था, उनमें सारे के सारे शेर बूढ़े सिर पे एक जवान। अब सारे शेर शिकार करने जाया करते थे, वो जाके हिरन खा लेते थे, कोई जंगली भैंसा मिल गया उसको खा लिया, तो वो मिलकर शिकार करते थे, क्या मजा आता था। अब कुछ टाइम बाद जो जवान शेर था उसका दिमाग खराब हो गया, उसने कहा हेलो मेरे दम पे शिकार करते हो तुम? तो बूढ़े शेर ने कहा बेटा ऐसा नहीं सोचो, अकेले के दम पे नहीं होता, भोग बहुत विस्तृत हो जाता है जब ज्यादा लोग हो जाते हैं, ऐसा घमंड ना करो। बोला नहीं, अब सबसे पहले तो मैं ही शेर लिया करूंगा, अब जो भोजन आएगा ये सब ड्रामे छोड़ दो, मुझे पता मेरी ताकत के दम पे चलता है। उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, सारे झुंड का ध्यान रखना है, सबको जीवित रहना है, ऐसा सोचोगे करोगे तो विद्रोह हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। नहीं माना, उसने कहा मैं अकेले शेर कर लूंगा, तुम कट लो यहां से। अब वो चला गया जी, उसकी दहाड़ सुन के कांपते थे सारे का सारे जानवर। अब वो गया भैंसों के झुंड के बाहर, दहाड़ मारी उसने, झुंड ने देखा है तो पट्ठा अकेला है, उन्होंने दे सींग मार मार के उसके पुर्जे ढीले कर दिए। उसने कहा यार कल तक तो इनकी जान निकलती थी, परसों ये भैंसा लेकर आए थे हम सब मिलके, ये क्या बदतमीजी है। बोले हिरणों के पास जाता हूं। अब वो हिरणों के झुंड पे गया, हिरणों ने दौड़ा दौड़ा के थका थका के मार दिया। वो इसके जाए उसके जाए, वहां 2 खदेड़ दे या 3 खदेड़ दे, तो टांगे टूट गई यार, जवानी निकल गई, मेरे अंदर का शाहरुख खान निकाल दिया इन्होंने। उसने कहा बंदरों के पास जाता हूं। वो बंदरों के पीछे दौड़ा, बंदरों ने देखा अकेला, पूंछ से पकड़ पकड़ के खींच खींच के नाखून मार मार के लहूलुहान कर दिया। उसको बड़ी जबरदस्त रियलाइजेशन हुई कि जीवन में भोग पता नहीं किस किस के भाग्य से आता था, ये कैसा कर डाला मैंने। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा आता है वो एक्स्ट्रा औरों के दम पे आता है। अगर मैं एक बड़ा जंगली भैंसा मार के लाता हूं तो उसमें अगर 100 किलो का है तो 2 किलो मैं खाता था, पर 98 किलो बांटता था। 98 बांटने के चक्कर में 2 मिल जाता था, खुद तो 0 है।
तो यदि आपके पास एक्स्ट्रा धन आ रहा है तो कृपा से आ रहा है, बांटो, दो, मिलजुल के। ये अलग क्लास है, दान पे क्लास की है वैसे इस पे हमने, और कई किस्म से और भी बात हो चुकी है। आपका नहीं है, जुड़ो मत, मोह में मत फंसो। मोह चिपट के रहता है मेरा मेरा मेरा, स्वाहा आहा वाह पे जाओ। तो उसने जाके शेरों से माफी मांगी और बोला मुझे माफ कर दो, अब हम फिर इकट्ठा शिकार करेंगे। पुनः शिकार किया, फिर शिकार आना शुरू हो गया। यानी सिर्फ क्षमा ही आपको वहां तक ले जा सकती है, सिर्फ क्षमा ही वापिस आपको ताकतवर बना सकती है। क्षमा हम करते नहीं, हम लड़ने बैठ जाते हैं। अगर वो शेर वहां जाके क्लैरिफिकेशन देने लगे, देखो देखो बात तो सुन लो, वैसे बात समझ में आया तो माफी मांगनी, लेकिन फिर लेकिन का तो मतलब लड़ाई। पर क्यों युद्ध? क्यों का मतलब युद्ध, लेकिन का मतलब लड़ाई। जहां क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन हुए टेंशन शुरू। क्षमा बड़ी कमाल की चीज है। तभी बुद्ध ने सारा खेल क्षमा पे डाल दिया, भगवान बन गया। क्योंकि क्षमा कहां ले गई? आध्यात्मिक सेक्स। ऊपर क्यों? आध्यात्म। अपने आप में ही सब कुछ पूर्णतः संतुष्टि। तो जब 2012 में उसकी ईगो बहुत उठ गई तो ईश्वर कहता है इसकी पिटाई करनी है। अब उसके बाद उसको लॉसेस शुरू होते हैं, हम सबको होता है ऐसा। बिजनेस करते हैं, कार्य करते हैं, कुछ कुछ लॉस, बच्चे से दिक्कत आती है। बच्चा हमारा सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, अब आग लग जाती है। कुछ साल के बाद माँ बाप को फर्स्ट क्यों नहीं आता? अरे जी लो यार, सेकंड आ रहा है परमानेंट, क्या बुराई है। मालिक बन बैठेगा, फर्स्ट आ गया तो नौकर बनेगा। नौकरी करते हैं फर्स्ट आने वाले सारे बच्चे, लास्ट आने वाले तो बाबा होते हैं, उनकी तो मजे ही और है। कमाई सबके लिए रखी है, सांस सबके लिए रखी है ईश्वर ने। तो भगवान कहता है इसको सजा देनी है, 10 गुना कमाई और 15 गुना % ज्यादा उठाए। उसके घाटे शुरू होते हैं और 2020 में जाकर के फिक्स हो जाता है, इसे हार्ट अटैक होना है। इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आपकी लाइफ में टेंशन आनी शुरू हो रही है, कहां जाओगे? 2 साल 4 साल बाद जिन टेंशनों को आज आपने जीना, क्लेश देना और इस शरीर को दुखी करना शुरू किया है, ये बॉडी कुछ साल बाद हार्ट अटैक की ओर जा रही है। और ये बॉडी बीच बीच में बताएगी भाई सांस आपने लगाया हमारा, भाई दिल में दर्द सा होता है, भाई बीपी हो गया है। हार्ट अटैक से पहले बहुत बार बताती है। मोदी ने बहुत बार बताया था। फिर आज रात को मैं मुद्रा खत्म कर रहा हूं, 500,000 के नोट 1.5 साल से बता रहा था, वो इस तरफ ले जा रहा था, हमारी घंटी नहीं बजी, लास्ट में समझ आया। ली सीधा हार्ट अटैक ही लेते हैं लोग, फिर रहते हैं अब टेंशन नहीं करूंगा, हाँ बेटा मरे, बेटी मरे, कोई भी मरे, मैं ना मरूं। तब अपने लिए जीते, तब ईश्वर कहता चल स्वर्ग दिया, तब स्वर्ग की ओर लेके जाता हूं। बाकी टाइम तो औरों के लिए लगे रहते हैं, सारी नौटंकी। सॉरी टू इंटरप्ट, आपने जो ये शादी के लिए कहा था, तो क्या करें कि बंदा खुद ही वैसे करवा दे और वो ये बात है, कर ले। खुशी होने अगर एक वो शादी का टॉपिक थोड़ी कर रहे हैं, 2 घंटे घिसकाओगे मुझे, कहीं और ले जाओगे। स्वयं के लिए जीना भी कहीं लोग तो नहीं। स्वयं के लिए जीना होता है स्वार्थ। स्वयं का अर्थ जान लेना है स्वार्थ। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वयं में स्थित। कहते हैं और भाई कैसा स्वास्थ्य है? पहले की बात है गुरुकुल की, तभी समझाया जाता था आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या आप स्वयं में स्थित हैं? हाँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा, मैं स्वयं में स्थित हूं। बोले आज का स्वास्थ्य कैसा? क्या बताऊं, भैंस दूध नहीं देती, गाय को पड़ोसी लेके भाग गया, मेरे खेत में फसल नहीं हो रही। बैठ ही जाओ, लिस्ट निकालो, लिखो लिखो तुमने छेड़े कैसे दिया। हमारे पास इतना रोना पिटना है, इतना रोना पिटना है, सड़ी शक्लें खुद बना बैठते हैं। स्वयं में स्थित जो नहीं है, बॉडी लावारिस हो जाती है, बीमार पड़ती है। ईश्वर का मास्टर प्लान है, ईगो तोड़नी है, 2020 में हार्ट अटैक देना है, साले को 8 साल के अंदर बढ़ा रहा तो बढ़ाए, देना शुरू करो। देखो ठीक देना क्या है, जिस जिस चीज से जुड़ रहे हो ना, सुख पा रहे हो, उसी से दुख हो रहा है, उसको फेंको फेंको फेंको, रिलीज करो, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। बाद में डॉक्टर क्या कहता है, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, खाना छोड़ दो, पीना फलाना छोड़ दो, ढिमकाना छोड़ दो। आप जब ये छोड़ने लगते हैं, हाथ खाली कर देते हैं, आनंद की एंट्री हो जाती है। आप क्या करते हैं? स्पिरिट, आत्मा की प्रसन्नता इज स्पिरिचुअल सेक्स। मजा आ गया। क्या होता है? प्यारे से बेबी को देखते हैं आप, क्या होता है? अपने अंदर ऊर्जा ऑन होती है। कैसे होती है? क्यों होती है? किसने ऑन की? आपने की है। करते क्यों नहीं? क्योंकि पता नहीं कहां कहां खोपड़ी फंसाए रखते हो, किन किन जंजालों में रहते हो, सुनाने में लगे रहते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो कर दिया यार, लीला है, क्षमा करो, खत्म करो। क्यों इन पचड़ों में फंसना? ईश्वर सजा देता है, वो छोड़ेगा थोड़ी, वो बख्शता नहीं है।
आप ईश्वर के कार्यक्रम में बाधा डालोगे, वो तंग करोगे तो वो पीटेगा। प्रसन्नता से कुछ भी करो। आजकल व्हाट्सएप पे एक वीडियो नाच रहे हैं बहुत सारे, एक लड़का, तो मैंने लड़की की भी देख ली, दारू की बोतल लगाई, पूरी पी गए। यहाँ पे मजाक है, मजाक है। यस, उनके लिए वो मजाक है, इसलिए कुछ नहीं कहती किडनी। इतनी पावरफुल हमारी बॉडी है, इतनी पावरफुल है, ये वीक कर देता है, सिर्फ ये वीक कर देता है। ऐसे वीक कौन करता है? लोग, माया। बॉडी के लिए चाहिए, बॉडी के लिए चाहिए। हमारे मॉड्यूल में फिर भी स्त्री के साथ जब विवाह होता है थोड़ा सत्कार देते हैं, हमारा देश फिर भी स्थिर है। एक ही हिंदू देश बहुत है, एक ही हिंदू देश बहुत है, यहां मां का आदर किया जाता है, स्त्री को सत्कार देते हैं। एक कमी है, कुंठित है, कुंठित समाज है, सड़े भुने कुढ़े कुढ़े से करते हैं, बिना प्रेम के सेक्स करते हैं, इसलिए बच्चों में जान और जोश नहीं है। लेकिन मर्यादा में करते हैं, इसलिए बच्चे शांत हैं। आईएएस के मॉड्यूल में राक्षसों की तरह करते हैं, राक्षस ही पैदा होते हैं। पूरे पूरे देश तबाह है। जिन देशों में डर के मारे स्त्री का आदर है, उन देशों के अंदर भी व्यवस्था बहुत उत्तम है। आदर तो है स्त्री का, क्योंकि राइट साइड ऑफ ब्रेन है, ईश्वर से कनेक्टिविटी वही देगा। अमेरिका है, यूरोप है, डर है क्योंकि कानून बहुत पावरफुल है, इसलिए आदर है, लेकिन अस्थिरता बहुत है। जहां हृदय से सम्मान है ईश्वर का, हृदय से सम्मान है स्त्री होने का, हृदय से सम्मान है, ये चाइल्ड मेकर है। ऐसा मैं शब्द के लिए कहूंगा, हाथ जोड़ सब स्त्रियों के सम्मान के सहित। अगर एक आदमी ये सोच ले, पागल है मेरी बीवी, अकल से पैदल है, मूर्ख है, अकल ही नहीं, समझ नहीं, कुछ नहीं, पर स्त्री है, ये आगे के जीवन के लिए चाइल्ड मेकर है। सिर्फ संतान का पैदा करना नहीं कह रहा, उसकी कृपा से, उसकी भावना से, उसके दिमाग के जुड़ाव से अगर एक मकान बन जाता है तो वो चाइल्ड मेकर है, वो बेबी, वो मकान उसने बनाया है। ऐसे नहीं कहा जाता कि स्त्री एक जीवन में आई और मेरा भाग उठ गया। शाहरुख खान के भाग में लिखा है कि पत्नी के द्वारा उठेगा, और उसकी पत्नी के आते ही उसका भाग उठा। पत्नी ने कृपा की कि शाहरुख खान का नसीब था, इस चक्कर में मत फंसो। पर स्त्री बिना अधूरा है, स्त्री बिना अधूरा है। पहले ठेंगा पात नहीं थी, खुद कहता है टका था। बहुत सारी बीवियां आ चुकी सलमान खान के जीवन के अंदर, पता नहीं किस किस के नसीब का आ रहा है। ये सब गहनता से समझना है। ये स्त्री का आदर, स्त्री पुरुष के लिए सेक्स का सामान है तो सिर्फ शरीर पैदा होगा, स्त्री पुरुष के लिए प्रेम का सामान है तो संबंध बन भी सकता है, हट भी सकता है। आदर का सामान है, सामान रहा ही नहीं हो। जब आदर हेतु है तो आप भस्म कर दोगे हर चीज। मां की तरह होगी स्त्री आपके लिए, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका आपके लिए मां के समान होगी, जिसके साथ रहने मात्र से आपको आनंद मिलेगा। इसलिए स्त्री को सोचेंगे स्त्री के साथ हो, स्त्री हमेशा ना सिर पे हाथ फेरती है। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होते हैं ना, वो यही करते हैं। जो लड़के होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, लड़कियों की, वो सिर पे हाथ फेरती है, प्यार करती है। उनका स्नेह यही है, उनके अंदर है ही मां, कई जन्मों से उसके डीएनए में यही है, वो सिर पर ही हाथ फेरती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको बेटा मिल जाता है। जब वैसे ये लड़की कैसे पटाओ कि आंसर में दे सकता हूँ, ऐसा करना हो तो पहले उसको कह दो बस तू मेरी माँ की तरह ध्यान रखती, कितनी प्यारी है। लड़की पट जाएगी, कहेगी हाय मेरा राजा बच्चा। लड़कियां क्या कहती हैं, मेरे सोना, मेरा बेबी। आप सोचिए, ये कॉन्शियसनेस की बात है। एक छोटी लड़की, एक छोटा लड़का, भी तो बच्चे पैदा नहीं, खुद ही बच्चों की तरह शादी करनी है, लेकिन वो प्यार से क्या बुलाती है, मेरा सोना, मेरी मेरा बेबी। क्यों? उसने वही देखना है। ये स्पिरिचुअल सेक्स है। जब एक स्त्री के लिए पुरुष उसके पुत्र समान हो जाता है और पुरुष के लिए स्त्री प्रोटेक्शन का बेटी के समान, तो शारीरिक सेक्स बहुत छोटी चीज रह जाती है। जब आप अपने द्वारा बनाई किसी चीज को बच्चे की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं कि ये मेरा मकान मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी मेरा बच्चा है। आपकी गाड़ी को चोट लगी, कोई बात नहीं, तेरे साथ मेरा प्रेम आज भी कम नहीं हुआ। हम क्या कहते हैं, सारी खरोंच लग गई यार, गंदी लग रही गाड़ी। अब हम कहाँ आ गए, IAS बन गए, उग्रवाद हो गया। ये क्या फर्क पड़ता है, वो गाड़ी फिर भी चलेगी। आपकी बॉडी को अगर देखें, पता नहीं कितनी खरोंचों के निशान होंगे पूरे जन्म में। प्यार करो, कौन सा प्यार करो, छोड़ दो, दफा करो यार, निशान है तो क्या फर्क पड़ता है, मरने दो। क्या फर्क पड़ता है, मोटी है, मोटा है, पतला है, पतली है, प्यार करो। क्या फर्क पड़ता है, छोटा है, नाटा है, कैसा है, प्यार करो। क्या मिला है, ईश्वर का क्या प्रसाद मिला है, ईश्वर का क्या प्रसाद मिला है।
और हम होते हैं यही देखते रहते हैं, भाभी जी घर पे है। फिर वो कहती सही पकड़े हैं। आपको स्वयं में स्थापित रहना है, स्वयं स्थित, स्वास्थ्य, स्वस्थ व्यक्ति वो है जो स्वयं में स्थित है। ईश्वर उसी को स्वर्ग देगा जो ऊपर आके कहेगा नो मोर डिजायर्स गॉड, आई लव मी, यू कैन गो टू हेल। उसे भगवान भी नहीं चाहिए, भगवान उसके लिए कहेगा बेटा तू ही मेरा असली बच्चा है। बाकियों को तो साला में चाहिए ही, हर समय चाहिए। क्यों चाहिए? भगवान किसी को नहीं चाहिए। वो पूछा किसी से, एक ऋषि महाराज से किसी ने कि महाराज आप इतना ज्ञान देते हो, क्या बच्चों को मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकते हैं? लेक्चर आप इधर समझाओ इनको। उसने कहा जाओ गांव में देख के आओ, जरा चिट्ठी लिख के तो लाओ, नोट लिस्ट तो बनाओ, कितने लोगों को मोक्ष चाहिए। वो घर घर गया, पेपर पेन लिया, हमें तुम्हें क्या चाहिए? बोले गाड़ी, दूसरा बंगला, मकान, अच्छी पत्नी, अच्छे बेटे, नई सास। ये ट्रिकी था। किस वो लिस्ट लेकर आ, बोले महाराज सच्ची बात है, मोक्ष तो किसी को चाहिए नहीं। आपको भगवान से चाहिए क्या? आपको जब भगवान से कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब आपको कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो भगवान आपको सब कुछ देगा। बोले बेटा तेरे को कुछ चाहिए नहीं तो तेरे पास तो कुछ भी रख दो। अगर एक व्यक्ति का पता चले कि चोर है, ये हमारे खजाने से कुछ नहीं लेगा, तो हम सारा खजाना उसके पल्ले नहीं दे देंगे कि यार इसे कुछ नहीं चाहिए, इसको सब दे दो। और वो कुछ कम भी कर लेगा तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, तेरे पास सामान आने से यहां बड़ी शांति है भाई, नहीं तो ये तो खोपड़ी पागल हो जाती। बड़ी शांति है, तूने ले लिया कोई नहीं, दफा कर यार, बनता है, हक है। क्या ऐसे आप बन सकते हैं कि कुछ नहीं चाहिए? आपको पता नहीं क्या क्या दे देगा वो। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। हम गधा बनते हैं तब अल्लाह मिलता है, गधे नहीं बनते हम। गधा सब सहता है। सबसे प्यारा जानवर आज का अमिताभ बच्चन भी प्रमोट कर रहा है। आप बन के तो दिखाओ, जीवन को मैजयान में जियो, अपने आप में रहो। देखो क्या गरिमामय बूढ़े अमिताभ बच्चन बनोगे आप। अमिताभ बच्चन जवानों को फेल करता है। क्यों? कुछ नहीं चाहिए। जो मिल गया यार मालिक की मौज है, भगवान दे दे के थका देता है। जो भी जीवन में दृश्य है, जो भी जीवन में होता है, वो सब कुछ कहां होता है? सूर्य के साक्षी में। सूर्य है तो हमें सब दिख रहा है, सब हो रहा है। समय है तो हमें पता है भाई 20 साल में ये करेंगे, 25 में वो करेंगे, कल आएगा तो वो करेंगे। सब सूर्य की रोशनी चलती है ऐसे स्ट्रेट। सूर्य की रोशनी चलती है बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी फोटोन 3 लाख किलोमीटर 186 लाख माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से। भयंकर स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हम 60 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, समझते नहीं, प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है। सूर्य की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और कांस्टेंट है, इसलिए कहते हैं टाइम की डायमेंशन कांस्टेंट है। टाइम की डायमेंशन में बड़ी खूबसूरत क्लास हो सकती है। सूर्य साथ चलता है। अब हम क्या करते हैं, जो बड़े ही मस्त जीवन के साथ चल रहा है, बड़ी प्रसन्नता में चल रहा है, अपने में है, वो अंदर से कैसे चल रहा है? आप एक चाल के तौर पे ले लें, ऐसे चल रहा है वो, ठीक है? फर्स्ट क्लास। करंट कैसे चलता है? तो बिजली लगातार आती रहती है। डीसी और एसी 2 करंट होते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये लगातार चलता रहता है, लगातार, बिजली जाती ही नहीं, फर्स्ट क्लास चलता है। ये करंट बिल्कुल सुपर स्पीड से जाता है और कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। ये 2010 में भी बढ़िया जीवन चलेगा, 12 में भी, 14 में भी, 16, 18, पूरा जीवन बढ़िया। आपको बोर नहीं होना है। आपको तो क्या मजा आ रहा है यार, इस बगीचे में झील से घूम के जाना पड़ता है, जंगल पे, खूबसूरती ढूंढते रहो। स्त्री बोर नहीं होती, एक ही पुरुष से काम चला लेती है। आदमी तो वाकई बहुत ही ये तो आपने सब स्त्रियों के दिन में एक बीज बो दिया। अरे शक न करें, मैं सब माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, पूरा यकीन करें। ये ना सोचे मेरा आदमी बहुत अच्छा है, ये जान ले अगर वो अच्छा है तो पट्टे को मौका नहीं मिला, ये पकड़ा नहीं गया, मौका नहीं मिला। अदरवाइज ये जान लो कृष्ण बनने को सब मर रहे हैं, राम तो मजबूरी का सौदा है। ये कांस्टेंट चलती है लाइफ, बिल्कुल कांस्टेंट। इसके अंदर फोटोन की लाइट है, फोटोन स्ट्रेट, बिल्कुल यही कैरी करता है हमारे डीएनए। इस पर हमने क्लास की हुई है। ये क्या है? जीवन में सुख।
एक व्यक्ति होता है जो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, कछुए की तरह चाल ये रही और टॉर्टॉइस की बजाय रैबिट की तरह भागना है और कहता है ऐसे 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 चलना, फट 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 फट। इसकी ना प्रमोशन होती है लाइफ में हमेशा, समय से आगे चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। क्यों? हाय 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 हाय, चाहिए 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 चाहिए, एक्स्ट्रा मेहनत, दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं। 2010 से 2012 में ईगो के लिए, 2020 में हार्ट अटैक के लिए उसकी फोटोन बेल्ट के ऊपर ज्यादा मेहनत, ज्यादा दौड़, ज्यादा भाग चलती है। अक्सर आपने लाइफ में देखा होगा या सुना होगा, मिले होंगे कुछ लोगों से जो कहते हैं इतनी मेहनत करती हूं मैं, या इतना मेहनत करता हूं मैं। इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्यों इतनी मेहनत लगने लगी है? दुख सुनाते ना, बैठ मैं बताऊं कितना दुखी हूं, अच्छे से बताना कितना भयंकर दुख सह रहा हूं मैं, कितनी भयानक दुखी हूं मैं, ताकि अगला कहे वाह वाह अल्लाह तेरे बाद। इसी का नाम है जो इतना सह सके, सहनशीलता दिखाते हैं हम, ये भी एक ईगो है। क्यों रोना पिटना, मजा, ये प्रमोशन हो जाती है। अब बैलेंसिंग चलती है ईश्वर की। सारे अपर लेवल लोग, सारे प्रमोशन के लोग सबसे ज्यादा जोशियों के पास आते हैं और हमारे इसी के बिल कौन देता है। प्रमोशन हो जाती है, उसके बाद आगे क्या होता है? आगे ना इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, या दुख आ जाता है। दुख किसके पास है? जिसके पास कुछ है जिससे वो सुखी है। दुख सिर्फ उसके पास है जिसके पास कुछ है जिससे वो सुखी है। अब आप कहेंगे कुछ है तो सुख तो है ही, तो भोग लो ना, उसको मुट्ठी में बंद मत करो, भोगो। बंटता है बटे, लुटता है लुटे, ऐसी की तैसी में जाओ। आप एक बच्चे को आसपास मंडरा रहा है, पकड़ के पुच्ची 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 करो, वो भाग जाएगा। एक बच्चा आसपास आ रहा है, कभी एक छोटे सा प्यार करता है, कभी आप छोटा सा, फिर आप कहते हो बेटा जहां जाना जा, कहेगा यार सबसे सुरक्षित यही आदमी है, यही है जो कहता कोई बात नहीं, यही है जो पकड़ता नहीं, बाकी पता नहीं पकड़ लेंगे। इसलिए आपने पकड़ा ही नहीं जब चीज को, तो वो आपको दुख नहीं देगी। आनंद मिलेगा जब आपने कहा जा बेटा जहां जाना जा, वो वहीं बैठा रहेगा। आ रहा ना आनंद, वो वहीं बैठा रहेगा। आनंद की लहरें नदियां बह रही हैं, आनंद ही है। ईश्वर क्या है? हम पकड़ने जा रहे हैं मंदिर, हे भगवान हे भगवान। एक तो भगवान के पास सड़ी सूरत लेके जाते हैं, उसको पसंद नहीं आता, वो कहता फिर आ गए रोने पिटने, सारे रोज ही रोते हैं। अच्छा, फिर दूसरे लेवल के कौन आते हैं? हे भगवान मेरा टेंडर खराब हो, मेरा घर में मेरे बच्चे का शादी खराब। बोले यार डरे हुए आ रहे, दूसरे डरे हुए आते हैं, तीसरे धमकाए हुए आते हैं, हे भगवान तेरे से बड़ा डर लगता है, तू कृपा बनाए रख। और वो तीनों ये सोच रहे हैं मंदिर जाते हैं, चलिया रख रहे हैं। तुम्हारे चलिए कि किसे परवाह है? तुम ही ईगो बढ़ा रहे हो अपने अंदर की। भगवान कहाँ है? मंदिरों में क्यों नहीं है? 10-10 साल से लोग मंदिर जा रहे हैं, 20-20 साल से झंडे वाली कर रहे हैं, बजरंग बली कर रहे हैं। उनसे पूछो कि आप तुम दुखी नहीं हो? अगर कोई कहता मैं दुखी नहीं हूं, क्या मजा आ गया यार। वो रोज दुख का गाना गाने मंदिर जाते हैं, दुख ना आ जाए इसके लिए मंदिर जाते हैं, फिर कहते हैं हम तो शुक्राना करने जा रहे हैं। अम्मा किसे बुद्धू बना रहे हो? डरे हुए हो, फालतू में शुक्र कर रहे हो। भगवान तूने 4 चीज तो छीन ली, 5 भी न छीन लियो। और उसका सारे समय काम है यार छोड़ देना, सब कर लूंगा, तो किन चक्करों में फंसा हुआ। आप अपनी सांस पे टेंशन देना शुरू कर दो। टेंशन, सांस सही चलनी चाहिए भाई, जिंदा इसी से, सांस खराब हो जाएगी। आप सोचना तो शुरू करो, वही चीज का सत्यानाश कर लोगे। हाय मेरा राजा बेटा बिगड़ ना जाए, है मेरी रानी बिटिया बिगड़ ना जाए। 100% बिगड़ेगी, 100% बिगड़ेगा। हाय हाय मचा के तो दिखाओ। स्पिरिचुअल सेक्स, आध्यात्मिक विकास जीवन में मनुष्य की बुद्धि का छोड़ दिया। कहां गए? कृष्णा कॉन्शियसनेस, हृदय चक्र, ऊपर ही उठोगे, नीचे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको यहां दुख बनेगा क्योंकि कंसिस्टेंसी से चल रहा है सब। समय को आपने पहले खींच लिया, अब समय उसको बैलेंसिंग करेगा। आपको 2020 में हार्ट अटैक होगा। आपकी लाइफ में टेंशन अगर है तो गांठ मान लीजिए, आप तैयारी कर रहे हो शरीर की कहीं ले जाने के लिए, और बड़े सड़ सड़ के मरोगे। और जब मर रहे होंगे तब समझ आएगा यार बड़ा सड़ सड़ के जिए थे। सड़े हुए फ्रूट को आप रख दीजिए, आपको दिख रहा है इतना सा कहीं सड़ गया है, 4 दिन बाद देखेंगे वो सड़न बढ़ते 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 पूरा फ्रूट खा गई। अब सड़े हुए फ्रूट को आप रखिए, अब सड़े हुए फ्रूट को रखिए और उसको काट दीजिए, सड़े हुए हिस्से को फेंक दीजिए। 4 दिन बाद आप देखेंगे मुरझा तो गया, सड़न खत्म। डॉक्टर पागल थोड़ी कहते हैं उंगली काट दो नहीं तो हाथ कटेगा। बंदा उंगली कटेगी पूरा ठीक। काट दो अपने जीवन से सड़ी हुई चीजें। हम संभाल के रखते हैं, आए मैं दुखी हूं, सड़ा चेहरा तो बनाना ही नहीं।
किसी हालत में अपने जीवन को नष्ट करना है तो आप ये कार्य करेंगे। फोटोन की बेल्ट के ऊपर फास्ट नहीं चलना, रिदम से चलना है। आनंद से चलने वाले कैसे चलते हैं? तो ऐसा नहीं होता कि हम किसी ने जो हमारे ऊपर अच्छा किया है उसको हम याद नहीं रखते, तो क्या जरूरत किसी है? ने खराब किया है वो हमारे पास सालों साल जब तो दिख जाए या कहीं किसी से बात हो जाए या कोई उस तरह से रिलेटेड बात हो जाए तो उसका ध्यान फट से आ जाता है। तो अच्छी बात है, इसने हमारे साथ ये बुरा किया तो बढ़िया है ना, बीपी शीपी तभी तो होगा। नहीं, ऐसा क्यों होता है मेरा कहना है? क्योंकि हमारी जो बुद्धि का जब जैसी उम्र में विकास हुआ है उससे हमारे को एक खास किस्म की कुछ चीजें समझ आई है, और जो हमारे को 20, 40, 50 साल की एज में समझ नहीं आया है उसके विपरीत जिसने भी कुछ कर दिया हम बुरा मानना शुरू कर जाते हैं। जो हमें गाली बक के गया उसने हमारे पाप काटे हैं। आप घर में कूड़ा इकट्ठा करते हैं, नीचे फेंकते हैं, जमादार ले जाता है, कितना पुण्य करता है। हमने पुण्य किए तो जमादार हमारे घर आता है। उन लेडीज से पूछे जिनके घर काम वाली नहीं आती कितना तकलीफ में हो। उस दिन तो घर में पति को चंडी माता मिलती है। तो कहते डार्लिंग क्यों दुखी हो? भाई साहब आप दफा हो यहाँ से, काम वाले नहीं आएगा। ये सत्य बात बता रहा हूँ मैं, ये सत्य बता रहा हूँ मैं बिल्कुल। उस दिन आदमी के रोमांस ठर्रे में रह जाते हैं। क्यों शराब पीने घुसा रहता है आदमी? इसीलिए कहते यार रोमांस नहीं मिलता वाइफ से, यार मेरे को प्यार नहीं करती यार ये। वो कहती मैं काम वाली से परेशान हूं, तुम्हें प्यार की पड़ी है। आपकी गंदगी बताने वाला आपको पूर्व जन्म के आपके दोष हटा रहा है। बैलेंसिंग कैसे करेगा ईश्वर? आपको प्रेम मिला, मानना चाहिए अगर हमारी कोई बुराई की, हमें किसी ने हमारे साथ बुराई करी उसको थैंक्स बोलो। भाई 400 गाली मिलनी थी मुझे इस जन्म में, 4000 शाबाशियां, बड़े पुण्य किए, 400 गाली तो कोई दे। अब मुझे 4 लोगों ने गुरुजी कह दिया, एक शैतान जब तक नहीं कहेगा कैंसिल कैसे करूंगा? बड़ी कृपा है जो मुझे गाली दे। मेरे को तो 100 में से 40 लोग सीढ़ी में गाली बक देते हैं। मुझे पता होता तो बड़ा प्रसन्न होता हूँ। गिनती का साल में कोई एक आता है जो फेस पे आके कहता है जी आपके पास आके मजा नहीं आया। मैं कहता तू ही देवता है, बाकी सब तो पैर छू छू के मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। कब इस घमंड में बह जाऊं पता नहीं। तो मैं उसको तो सबसे ज्यादा नंबर देता हूं। मैं कहता हूँ डिसलाइक का बटन दबाया जिसने वही सुख है। एक दिन मैं आया था, कोई 2 बच्चे आए थे, कहता लियो कह रहे पास ही नहीं हो पाओगे। हाँ ऐसा फिर गाली बकने मजबूर कर हो जाते हैं। कहता लियो इनको देख लो, कहते तुम पास ही नहीं हो पाओगे। लोग कहते हैं चैलेंज देते हैं, ये चैलेंज देते हैं, पास ही नहीं हो पाओगे। आते हैं बाद में आते हैं, फिर वो लुट के आते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा ये अच्छा मैं बताता हूँ पास नहीं होगे ना। पूरे रास्ते भर ये डिस्कशन करते हैं। जब मैं उन्हें बताता हूँ पास नहीं हो पाओगे तो कोई मिलता है 10 में से 1 जी फिर आप बताओ कैसे होंगे, वो हो जाता है। बाकी पूछते ही मैं बताता ही नहीं। बेटा तुम अगली सीढ़ी पे आने को तैयार नहीं हो, तुम्हें उस सीढ़ी पे कार्मिक प्रोसेस पूरा करना, करो। आओगे एक दिन उंगली मांगोगे मेरी, खींच लूंगा। नहीं खाओ धक्के खाओ, जरूरी है, ऐसे ही पकते हैं। मेरे अब वही तो गुरु जी का होता है, गुरु मंत्र दे दो। क्या होता है गुरु मंत्र? गुरु जी हमने आपको गुरु धारण कर लिया, हमें गुरु मंत्र दो। हमारा खून पी जाते हैं, कुछ बता के दफा करना पड़ता है। क्या गुरु मंत्र कहा का गुरु मंत्र कहा है कि गुरु घंटाल? ये कहा जाता था बुद्ध के समय में 12 वर्ष एक गुरु के साथ रहना है और वो आपको कुछ नहीं देगा, वो आपको कुछ नहीं सिखाएगा, आप अपने आप शिक्षित हो जाओगे। तब शायद वो गुरु मंत्र आपको बताएगा। गुरु मंत्र कुछ होता ही नहीं। सुपात्र का टाइम नहीं भी, हम एक्सरसाइज करेंगे। तो जो आनंद में होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या जाती है? फोटोन की बैठ जाती है और आनंद वाला बिल्कुल ऐसे मजे मजे इसके पास ही रहता है। समय चल रहा है, आप क्या कर रहे हो? सब अच्छा चल रहा है। गाली बक दी, बहुत बढ़िया किया। थूक गया, बहुत बढ़िया किया। कूड़ा फैला दी, शाबाश बेटा। फेल हो गए बेटा, एक बार और जाओ। भाई समय ने अपने चक्र से चलना है। हम क्यों 2020 में हार्ट अटैक की तैयारी कर रहे हैं? दिल से पूछ लो क्या उखाड़ लिया आपने, कर क्या लिया? आप अपने भाई से परेशान हो, बच्चे से परेशान हो, प्रेमी से परेशान हो, साले पैसे कभी कम ज्यादा पूरे पड़ते ही नहीं है, गाड़ी पंचर हो जाती है, पेट्रोल कम रह जाता है, मोदी ने महंगाई बढ़ा दी। क्या है लफड़ा? किस चीज पे कंट्रोल है? सांस अपनी मर्जी का नहीं है, कल मर जाए कोई पता नहीं है। अम्मा तो इससे अच्छा यार मजे ले लो। जो गाड़ी चल रही है, जो भजन चल रहा, आप बहुत बढ़िया। वो एक बंदा था सिर्फ भजन सुनता था, उसके बच्चे उसे डीजे में ले गए, वहां पर रॉक म्यूजिक बज रहा था, तो उसने वहां भी करना शुरू कर दिया, राधे राधे। बोले बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले भाई एंजॉय कर रहा हूं, आता है नहीं पर लत पड़ी हुई है, एंजॉय करना नहीं छोड़ूंगा। बी ऑड मैन आउट।
बेवकूफ कहलाओ, दुनिया कहे यार ये गधा, इस आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत बड़ा साधु है वो व्यक्ति, सिद्ध हो गया स्वयं में, जो स्थापित हो गया वो साधु है। सिद्ध हो जाना, आपको फर्क आपकी मर्जी से पड़ता है, हम सबको तो फर्क औरों की मर्जी से पड़ता है, जो मर्जी हमारी मर्जी चेंज करा देता है, जैसे मर्जी कह जाता है। एक बहुत नन्ही सी एक्सरसाइज करेंगे हम, तो एक्सरसाइज करते हैं जी, एक छोटी सी, हाथ और पांव अलग कर लीजिए, हाथ पर हाथ ना हो, पैर पर पैर ना हो, आंखें बंद, शांत मुद्रा, सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर, चेहरे पर स्माइल, चेहरा थका मुरझाया टूटा रोंदू नहीं होना चाहिए। सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर, 3 बार निर्मल शांत बड़े आनंद में करिए। फोकस कीजिए अपने दिमाग पर, विचार कीजिए, आपके सिर में बहुत सी फाइल्स हैं जो आप मेमोरीज के तौर पर जी चुके हैं। आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं उन सब यादों में आज से जुड़ी हुई कई ऐसी चीजें होंगी जो आपके दुख का कारण है। बिजनेस के लिए हुए गलत फैसले, बच्चे के लिए कुछ गलत विचार, प्रेम में कोई समस्या, धन देकर वापस ना मिला हो, कुछ ऐसे गलत फैसले जो शायद किसी को बोले नहीं जा सकते, उसके बारे में सोचिए। उस चीज के बारे में जो भी बातें थी, एक एक जुड़े हुए कैरेक्टर के बारे में सोचिए और उन सब से क्षमा लीजिए। क्षमा 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 लेनी है। हर समय दिमाग यही कहेगा गलती उसकी थी, मैं तो सही था या सही थी। आपको वापस मुंह में डालेगा, मूलाधार में खींचेगा। छोटा बच्चा सीधा सॉरी बोलता है, पापा सॉरी, पिटने के बाद भी उसे नहीं पता गलती क्या थी, वो सॉरी बोल के खत्म करता है, प्रेम पुनः ऑन होता है। इफ बट इसलिए कुछ नहीं लगाओ, क्षमा करो। जिसने आपको धोखा दिया उससे भी क्षमा, और इसलिए नहीं कि अब वो क्षमा कर ही दे, आप क्षमा मांगना नहीं छोड़ेंगे। क्षमा मांगते मांगते आप क्षमा महसूस करना शुरू करेंगे। आपने अपने पिता का दिल दुखाया, माँ का दिल दुखाया, कारण बन गया, खुद को भी क्षमा करो। कई बार हम खुद को कोसते रहते हैं, क्षमा करो खुद को भी, क्षमा करो सबको। क्षमा क्षमा क्षमा। बहुत दुख पाया है, कभी आपने कभी दूसरे ने। गलती किसकी थी भूल जाओ, कैसे थी भूल जाओ, क्यों थी भूल जाओ। सीधा सोचो, ये सब एक लीला है, ये सब एक लीला है। और अपने शरीर जिसमें मैं रहता हूं, मेरा महल है, इसको किसी प्रकार की ब्रेन के द्वारा दी जाने वाली इंजरी मैं नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगी। ये अमृत कलश है जिसमें हम अमृत की तरह रहते हैं, इसे विष कलश नहीं बनाना। पूर्ण आनंद में महसूस करना है। नाभि चक्र में हमारा अध्यात्म है, वहीं हमारा आध्यात्मिक सेक्स की क्रिया है। पूर्ण आनंद के लिए उससे नीचे जाना नहीं। भस्म कर दो, भस्म अपना वो वजूद, दूसरे का वो वजूद जिसने तंग किया। पैसा गया फिर आ जाएगा। आपका शरीर जिसने ये धन कमाया था फिर कमा लेगा। त्याग दो, चाहना छोड़ दो, बिल्कुल मुक्त हो जाओ। जीवन मुक्त, मोह से मुक्त, माया से मुक्त। केंद्र करो अपने आंखों के बीच में, केंद्र समझो, केंद्र जानो। तीसरे नेत्र का स्थान सब धुल जाता है यहां से। आंखों से रोना बंद, सांसों से रोना बंद, विचारों से रोना बंद। बहुत सुंदर जीवन दिया है ईश्वर ने, सुंदर शरीर दिया है, बड़े सुंदर रिश्ते दिए हैं। जितना मिला बड़ी कृपा थी। छीनो मत, चाहो मत। क्षमा 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 क्षमा। आज की क्लास पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।